अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके ईमान और नेक मामलात में खैर व बरकत फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद और हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो एमफ़िल, पीएचडी, एमए लेवल के दोस्तों की बार-बार इसरार और फ़रमाइश पर ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ़ उनके सवालात बल्कि जो सादा लोग हैं, उनके भी सवालात को हल किया गया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद ना सिर्फ़ मकाला बल्कि किताब, असाइनमेंट या कोई भी पम्फ़लेट आप बआसानी ऑटोमैटिक सेटिंग के ज़रिए तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी कीजिए, और अगर ज़्यादा अच्छी लगे और आप ये चाहते हैं कि ये मालूमात ना सिर्फ़ आप तक बल्कि दूसरों तक भी पहुँचनी चाहिए, तो इसे अपने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया तक लाज़मी पहुँचाएँ और उनको भी इसका फ़ायदा हो। अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे और आप ये चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फ़ॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को भी फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि आपको हमारे मुख्तलिफ़ पम्फ़लेट प्लेटफ़ॉर्म पर मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, मकाला लिखने के मुख्तलिफ़ तरीके। सबसे पहले तो आप मवाद हासिल करते हैं, फिर चाहे वो किताब से हो या इंटरनेट की मुख्तलिफ़ वेबसाइट से हो। ये लिखने के बाद आप मकाला किसी दस्ते या पेज पर लिखेंगे, उसके बाद आपने लैपटॉप पर लिखना है, यानी कंप्यूटर के अंदर अपने मकाला को कंपोज़ करना है। तहरीरी सूरत में किसी पेज या दस्ते या मखसूस सफ़हात पर मकाला लिखा हुआ कबूल नहीं होगा, क्योंकि 2019 के अंदर ये रूल पास हुआ या ये रूल बना दिया गया था कि आज के बाद कोई भी हाथ से लिखा हुआ मकाला कबूल नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों के अंदर असाइनमेंट भी हाथ से लिखी हुई कबूल नहीं होती, बल्कि लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही असाइनमेंट लिखी हुई कबूल की जाती है। तो यही ज़्यादा बेस्ट तरीका भी है। प्यारे दोस्तों, मकाला लिखने के मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर कौन से हैं? सबसे पहले तो है इनपेज, जिस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया। उसके बाद इसका एक लेटेस्ट वर्ज़न आया जिसे इनपेज 3 के नाम से कहा जाता है। ये तकरीबन एमएस ऑफ़िस के साथ मिलता-जुलता था, लेकिन एमएस ऑफ़िस सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब बात करते हैं, एमएस ऑफ़िस के अंदर भी बहुत ज़्यादा वर्ज़न है, तो हमें कौन-सा वर्ज़न इस्तेमाल करना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा वर्ड 2010 को। अगर आपने तहरीरी काम करना है, किताबें लिखनी है, मकाले लिखने पर काम करना है या असाइनमेंट बनवानी है, तो सबसे बेहतरीन जो है वो एमएस ऑफ़िस वर्ड 2010 है। यानी यही वर्ज़न आपकी किताबें लिखने के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। इसके अलावा अगर आप कोई और काम करना चाहते हैं, एक्सेल को, एक्सेस को या पावर पॉइंट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप किसी भी लेटेस्ट वर्ज़न को, यानी आज अगर बात करें 2019 या 21 या इससे ऊपर वाला कोई वर्ज़न है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन तहरीरी सूरत में काम करने के लिए एमएस ऑफ़िस 2010 सबसे बेस्ट वर्ज़न है। उसमें बहुत कम मसाइल आते हैं, क्योंकि ये दरमियाना है ना, इससे पीछे वाले जो 2007 है या इससे पीछे वाले, उनमें पीडीएफ नहीं बनती। 2010 से पीडीएफ बनना शुरू हुई, और इसके अलावा भी इसमें बहुत से मसाइल को हल किया गया है। एमएस वर्ड के लिए 2010 बेस्ट है। इसके अलावा जो भी आपने एप्लीकेशन चलानी है, एक्सेल, पावर पॉइंट, उनके लिए 2010 से ऊपर वाले न्यू वर्जन आप इस्तेमाल करें, उनमें आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्यारे दोस्तों, मकाला कोर्स हमने 2010 का बेहतरीन कोर्स करवाया है। आप इसको देख लें, इंशाल्लाह उससे भी आप काफ़ी माहिर हो जाएँगे। हमने भी इसमें इसलिए बनाया है ताकि जो मसाइल आइंदा होंगे, वो बआसानी आप हल कर सकें। तो आप हमसे कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप पर राब्ता करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। मकाला किस क्लास या दर्जा में लिखा जाता है? दरस निज़ामी का 8 साला कोर्स जो है, 8वें साल के अंदर जो तलबा होते हैं, वो इस मकाला को लिखते हैं। लड़कियों को बाज़ बोर्ड ने छूट दी हुई है, लेकिन कुछ बोर्ड जो अभी नए बने हैं, उन्होंने इसको लागू कर दिया है कि लड़कियाँ भी मकाला लिखेंगी, जो कि मेरे ख़्याल में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, नहीं होना चाहिए। दूसरा, ख़ुसूसी शहादतुल आलमिया, ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस्लामी बोर्ड्स हैं, उनमें से एक ही वफ़ाक़ुल मदारिस अर-रिज़विया, इस बोर्ड ने ख़ुसूसी शहादतुल आलमिया कोर्स शुरू किया है। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से लेते हैं, तो उसकी डिग्री फ़िल वक़्त वैलिड नहीं होगी, क्योंकि कोई भी बोर्ड, चाहे वो किसी भी मसलक का हो, उसने अभी तक इस कोर्स को शुरू नहीं किया। सिर्फ़ ये वफ़ाक़ुल मदारिस अर-रिज़विया, ये बरेलवी मसलक बोर्ड है जिसने ये काम शुरू किया है। तो उसके साल दोम के अंदर, यानी जिसने बीए किया या बीए से ऊपर जितनी भी क्लासेस की हैं, छूट सिर्फ़ इतनी है।
एक खुसूसी शहादतुल आलमिया साल 2 में लड़की हो या लड़का हो, दोनों ही म मकाला लाज़मी लिखेंगे। तीसरा है तख़स्सुस या मुफ्ती कोर्स। तख़स्सुस मुफ्ती कोर्स वाला भी होता है और तख़स्सुस इसके अलावा हदीस में, सीरत में तफ़सीर में, इनमें भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एमफ़िल या पीएचडी ये यूनिवर्सिटियों के अंदर होता है और ये प्राइवेट नहीं होता, मतलब ये कि इसके लिए रेगुलर क्लासेस आपको लेना पड़ती हैं। तो उनके अंदर भी मकाला इंतहाई ज़रूरी होता है। इंग्लिश में मकाले को थीसिस कहते हैं। सैंपल या नमूना। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक सैंपल दिखाने वाले हैं जिसके ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा काम आसान करना होगा। जिसके ज़रिए आपका काम इंतहाई आसान और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो नमूना सैंपल कैसा होता है ये देख लीजिए। मिसाल के तौर पर ये जिस तरह मोबाइल में आप पासवर्ड लगाते हैं, ये एक चीज़ शक्ल दिखाई गई है और ये कहा गया है कि ये डॉट्स हमने लगा दिए हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप बना लीजिए। तो ये अक्लमंद के लिए तो बिल्कुल आसान है और अगर आप गौर-व-फ़िक्र नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी-सी फ़िक्र करनी पड़ सकती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटी क्लासों वाले, उनको एक कॉपी लगाई जाती है जो डोर से बने होते हैं। बच्चा इसके ऊपर लिखकर अपनी लिखाई को दुरुस्त कर लेता है और उसे लिखना भी आ जाता है। इसको कहते हैं नमूना या खाका, जिससे आपका काम ज़्यादा ही आसान हो जाता है। तो हमने ये एक नमूना बनाया हुआ है। नमूना बनाया कैसे जाता है, ये देखें बोर्ड ने एक लिस्ट जारी की है, जिसकी फ़हरिस्त के अंदर तमाम मकाला जात के उन्वानात लिखे हुए हैं। ये देखें। ये देख लीजिए, ये इसके उन्वानात हैं, इनमें से कोई भी एक चूज़ करके आप उस पर अपना काम कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह नीचे की जानिब आएँ, तो यहाँ पर इसके कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि आप काम कैसे करेंगे, यानी हिदायत व ज़वाबत बराए तहकीकी मकालात। जिसने भी मकाला लिखना है, वो ये तकरीबन 3 सफ़हात बनते हैं, 5 से 4 9 और आखिरी पेज पे तो वैसे ही सैंपल दिया गया है, यानी 3 पेजेज़ पर इसकी हिदायत लिखी हुई हैं। अगर हम नीचे की जानिब आएँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने कुछ इसको हाइलाइट भी किया है जिसको ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ थी। तो ये 2024 की लिस्ट है आलमिया साल अव्वल। ये ख़ुसूसी हो या दरस निज़ामी 8 साला हो, सभी ने इसी लिस्ट से ही फ़ायदा हासिल करना है और इसी से देखकर अपने मकाले के उन्वान को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है मजमूई तौर पर 4 मौक़े दिए जाएँगे, यानी सालाना ज़िमनी यानी 4 मरतबा उसको मौका होगा जिसके अंदर उसने अपना मकाला पूरा करना है। उसके बाद नीचे की जानिब आएँ तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आलमिया साल-ए-दोम के छठा पेपर के साथ ही मकाला इम्तिहानी मरकज़ में जमा करवाना ज़रूरी है। यानी कुछ लोग ये पूछते हैं कि किस तारीख़ को मकाला जमा करवाएँ? याद रखिए जब आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाती है ना, उसके ऊपर जो आखिरी पेपर होता है ना, क्योंकि जुमेरात दरस-ए-निज़ामी के जितने भी बच्चे हैं, उन सब का हफ़्ते वाले दिन पहला पेपर होता है, जुमेरात को आखिरी होता है। फिर चाहे वो 6 पेपर दें, 7 पेपर दें या 8 पेपर दें। ये कन्फर्म बात है कि लगातार पेपर होंगे हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमेरात को आखिरी पेपर है। यानी जुमेरात वाले दिन आपने मकाला सेंटर में जमा करवाना है। तो सेंटर अपने बोर्ड के अंदर मकाला भेज देता है। उसके बाद आप खुद ना भेजें बल्कि अपने जामिया को दें, वही आपका मकाला अपने पास जमा करवाए। यहाँ पर ये लिखा है फ़ोटोकॉपी काबिल कबूल नहीं होगी, यानी आप किसी किताब को लें और उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के बोर्ड में भेज दें, ऐसा नहीं होगा। नीचे की जानिब आएँ तो ये लिखा हुआ है मकाला कम अज़ कम 100 सफ़हात फुल स्केप यानी ये जो साइज़ है ये A4 साइज़ है। ये पेज का एक नाम होता है जो आम तौर पर दुकानों पर भी मिल जाता है और इसकी फ़ोटोकॉपी भी की जाती है। और इसी साइज़ पर हमारा बे फ़ार्म, जन्म पर्ची ये चीज़ें निकलती हैं। यानी वो पेपर वाला जो साइज़ है वो यहाँ पे बताया गया है। इससे लंबे भी होते हैं, थोड़े चौड़े वाले भी होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर चलता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने मकाला जो है वो कंपोज़िंग करवाना है और उसको अच्छे तरीके से देखना भी है, यानी बार-बार उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, ताकि उसमें कोई गलती बाकी ना रह जाए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बगैर जो है ना कंपोज़िंग के मकाला काबिल कबूल नहीं होगा, यानी हाथ से लिखा हुआ तो बिल्कुल कबूल नहीं है। ये ना हो कि आप हाथ से लिखकर बैठे हों, जी मेरा कबूल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो नीचे की जानिब आएँ तो यहाँ पर कंपोज़िंग के मुतालिका मज़ीद कुछ मालूमात दी हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ ये हमने सैंपल तैयार किया, उसके अंदर ये चीज़ें हमने
किए हैं और नीचे की जानब आएँ तो ये वाले भी। मकाले की तरतीब को हमने देखा है, रखा है उसके अंदर और ये वाली चीज़ हमने रखी है कि कागज़ का साइज़ क्या होगा, उसके ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ पेज कितना खाली होगा ताकि जिल्दबंदी का जो जिल्द जब की जाए, तो वो हरूफ उसके अंदर ना आए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हवाशिया यानी हवाला जात जो पेज के नीचे दिया जाता है, उसका साइज़ क्या होना है उसको शामिल करके पूरे पेज के अंदर कितनी लाइनें आनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर टाइटल जो है वो कितने साइज़ में होना चाहिए, यानी रखाई का साइज़ होता है। फिर अबवाब व फ़ुसूल जो होते हैं, उनका कितना साइज़ होना चाहिए, जो बहस की जा रही है, यानी अंदर मुख्तलिफ़ मालूमात लिखी जा रही है, उसका साइज़ क्या होना चाहिए और उसके अंदर जो पॉइंट दिए जाते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह हम कोई सवाल करते हैं, हम कौन हैं? तो नीचे दिया जाता है मुसलमान, ईसाई यहूदी, काफ़िर। इस तरह की जो उसकी ज़ैली बातें हैं या उन्वानात हैं छोटी-छोटी जो अ तारीफ़ें बाज़ औक़ात आगे करनी पड़ती हैं, मुसलमान ये होता है, काफ़िर ये होता है, यहूदी ये होता है। ये एक छोटी-सी मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। और उसके बाद तहरीर का जो साइज़ असल है वो कितने पॉइंट का होना चाहिए और जो हाशिया है वो कितने फिट का होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखा गया। अगर हम इसी तरह नीचे की जानब आएँ तो यहाँ पर मज़ीद मालूमात दी है, मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ। ये आपको प्रैक्टिकल मैं दिखाऊँगा। यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपने जो जिल्द है वो हल्का सफ़ेद रंग उसका होना चाहिए और उसके ऊपर जो लिखाई है वो गोल्डन रंग की होनी चाहिए। ये सिर्फ़ एक ही बोर्ड है जिसने छोटी-छोटी चीज़ों को बड़े हसन अंदाज़ में पेश किया है, वो विफ़ाक़ुल मदारिस रिज़विया बरेलवी मसलक है। अच्छा ये भी बता दूँ कि कुछ लोगों को ये मुग़ालता हो जाता है कि विफ़ाक़ुल मदारिस ये देवबंद मसलक का है, ये अहले हदीस मसलक का है। मैं ये बता दूँ कि जो विफ़ाक़ुल मदारिस नाम है ना इस नाम का बोर्ड बरेलवी मसलक में भी है और शिया मसलक में भी है, देवबंद और अहले हदीस मसलक में भी है। तो लिहाज़ा जो विफ़ाक़ुल मदारिस इसके आगे वाला लफ़्ज़ का अंदाज़ा लगा के आप जो है ना समझ सकते हैं कि ये बरेलवियों का है, देवबंद का है, अहले हदीस का या अहले तशय्युह का है। तो बहरकैफ़ यहाँ पे वो मौज़ू नहीं है, आपको बताना मकसूद है कि विफ़ाक़ुल मदारिस नाम से चारों मसालिक के अंदर ही बोर्ड मौजूद है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉक बनवाना ज़रूरी है, स्क्रीन प्रिंटिंग काबिल कबूल नहीं होगी। ये स्क्रीन प्रिंटिंग ये होती है कि जिस तरह हम आम तौर पे फ़ोटोकॉपी भी करवाते हैं ना, इस तरह की स्क्रीन प्रिंटिंग होती है जो मशीन के ज़रिए होती है। कलरफुल भी आप करवा सकते हैं या कलर के बगैर भी करवाएँ। लेकिन यहाँ पे जो ब्लॉक की बात की गई है ना, ये ब्लॉक होता है कि जिस तरह हम छोटी-छोटी सी नालियाँ बन जाती हैं ना, हम पानी वगैरह वहाँ पे रखें तो बह जाता है आगे। इस तरह वो होता है मशीन के अंदर जब वो स्टैंप लगती है ना, इसको एम्बोस भी कहते हैं। जब वो लगती है तो गत्ते के अंदर तक वो मुहर चली जाती है। वो लिखाई अंदर तक चली जाती है। जैसे आप हाथ लगाएँगे ना, तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ लिखा गया है। यानी उसको अंधा-बंदा भी जाँच सकता है। उसको कहते हैं ब्लॉक और ये काफ़ी महँगी होती है। ये तकरीबन 300 तक हो जाती है और ये 25 तक या इससे कमो-बेश भी हो जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे ₹25 इसका रेट लिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मकाला की तरतीबात तरतीब यानी इसको रखना कैसे है? सबसे पहले टाइटल पेज होगा। लोग पूछते हैं कि हमें बताएँ हम नाम कहाँ पे लिखें? बिस्मिल्लाह कहाँ पे लिखें? और ये कहाँ पे लिखें कि हमने जो लिखा है, हम इसको अपने उस्ताद के नाम करना चाहते हैं। मुकदमा कहाँ पे लिखना है? तरतीब कैसे शुरू करनी है? तो इस बोर्ड ने बल्कि ये तो तकरीबन हर बोर्ड ही ऐसा करता है। यहाँ पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपने 10 चीज़ें लिखनी है और एक तरतीब के साथ लिखनी है। तो हमने जो सैंपल बनाया, हमने उसमें ये चीज़ें सारी की हैं। सिर्फ़ आपने कॉपी पेस्ट करना है अपने मवाद को, इंशाल्लाह वो इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मुकदमा व दिबाचा यानी इख्तिसार व जामियत से काम लिया जाए, यानी अपनी चीज़ों को खुलासा टाइप जो है ना, वो आपने बयान करना है। उसके बाद नीचे की जानब आएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जितना भी पूरा मकाला लिखना है ना पूरे मकाले का जो बैक साइड है, वो खाली होनी चाहिए। यानी यूँ समझिए कि एक पेज की 2 साइडें होती हैं, फ्रंट बैक। आपने सिर्फ़ फ्रंट इस्तेमाल करनी है, बैक को आपने खाली छोड़ देना पूरे मकाले के अंदर, डबल साइडेड वाला इस्तेमाल नहीं करना। यानी अगर आपका मकाला 100 पेजेज़ का है ना, तो 100 ही सफ़े लगेंगे। ऐसे नहीं है कि 50 सफ़े लगेंगे, आगे-पीछे आप अपना मकाला निकाल दें। ऐसा नहीं होता, ना ही यूनिवर्सिटी के अंदर एमफ़िल, पीएचडी ना ही असाइनमेंट के अंदर ऐसा होता है। बाज़ औक़ात लोग कर जाते हैं असाइनमेंट में, लेकिन उसूलन जो है ना, वो एक ही पेज पर एक साइड ही इस्तेमाल की जाए। उसके बाद ये नीचे की जानब आएँ तो यहाँ पर ये चीज़ें मकाले को खूबसूरत बनाने के लिए बताई गई हैं कि आप इक़्तिबास को ववैन में लिखें। यानी आप कुछ कहते हैं ना कि फ़लाँ मौलाना साहब ने या फ़लाँ मुसन्निफ़ ने इस तरह लिखा है, तो आप ये कोमा लगा के ये बात करेंगे।
यानी कौमों के दरमियान। ये भी मैं आपको आगे प्रैक्टिकल दिखाऊँगा। लेकिन आपको मकसद ये बताना है कि आप लोग पूछते हैं ये करना कैसे है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं, हम सिर्फ़ लकीर के फ़कीर होते हैं, बल्कि वो भी मेरे ख़्याल में हम सही तरीके से नहीं करते, क्योंकि हम इन चीज़ों को पढ़ते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ कि जब आप किसी से वहाम है या कोई मज़ीद तफ़सीलात आपको दरकार है या आप लिखना चाहते हैं, तो इनको इस कोर्स के अंदर लिखें। ठीक है? ये यानी दोनों साइडों पे लाइन ये लग जाती है ब्रैकेट, तो अपना काम करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि हवाला आपने कुछ इस तरह देना है, पहले जो है हदीस का नंबर भी इसमें हो, जिल्द भी हो, सफ़ा नंबर भी हो और आपने ये भी लिखना कि ये किताब किसने जो है ना किस मकतबे से छपी है और किस साल ये छपी है, यानी ये भी लिखना था। इसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको तरीका बताऊँगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है कि आपने कुरान पाक की आयत का इस तरह हवाला देना है। पहले सूरत का नाम, उसके बाद सूरत नंबर, उसके बाद आयत का नंबर देना है। नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर ये लिखा है कि आपने फ़हरिस्तें जो बनानी है ना, वो मुख्तलिफ़ होनी है। तो इसका भी मैं आपको बताऊँगा उन्वान की फ़हरिस्त बनानी है कि जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने ये फ़रमाया, तो ये किस सफ़े पे लिखा हुआ है? तो तफ़सीर का लुग़वी माना, इस्तिलाही माना ये किस सफ़े पे लिखा हुआ है? तो ये उन्वान है। आयात की फ़हरिस्त यानी आपके मकाले के अंदर कितनी आयात इस्तेमाल हुई हैं और किस पारे की थी और कितनी मरतबा इस्तेमाल हुई है। इसके बाद अहादीस यानी हदीसें कौन-सी या कितनी आपके मकाले में हुई हैं, आपने उसकी भी एक लिस्ट सबसे आखिर में बनानी है। इशारिया, अस्मा व माकन जो है वो एक नाम की तरतीब के साथ, जगहों की तरतीब के साथ और आखिर में आपने मसादर मराजिह जो है वो भी लिखना है। मसादर होता है असल चीज़ जिस तरह के बुखारी शरीफ है जो खुद उन्होंने लिखी है मुसन्निफ़ ने और मराजी ये होता है कि जिसने लिखी तो है लेकिन उसने अपनी दिमागी खपत नहीं इस्तेमाल की, बल्कि उसने दूसरों की किताबों से मवाद को लिया इकट्ठा किया है, यानी 1-1 2-2 चीज़ें चुनी हैं और अपनी किताब को शक्ल दे दी। जिस तरह मिशकातुल मसाबीह पढ़ाई जाती है दरअसल नज़ामी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी है। तो ये आपको मसादा मराजी का पता चल गया, ये मैंने मुख्तसर सी बात की है। इसके बाद आपने फ़हरिस्तें और जो है ना इनको आप टेबल में बनाएँगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये बात करें तो लिखी हुई है अपने तहकीकी मवाद को कंप्यूटर पर कंपोज़ करवाएँ और इन चीज़ों का कहते हैं वो ख़ास ख़्याल रखें। बाज़ लोग इस कंपोज़ शुदा मवाद को अपना नाम ना दे दें, इसलिए आप जो है वो कंपोज़ शुदा फ़ाइल किसी को ना दें और उस पर अपना मकाला लिख के, अपना नाम लिख के बोर्ड में बर वक़्त जमा करवा दें। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपने लिखना है ना उसको वर्ड में लिखना है, इन पेज में नहीं लिखना। ये पुराना दौर था, अब इन पेज के अंदर लिखा जाता है तो लिहाज़ा आप भी इन पेज के अंदर ही लिखें। सॉरी आपने मकाला वर्ड के अंदर लिखना है, पहले इन पेज के अंदर लिखा जाता था और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। और कहते हैं कि वर्ड भी देना है और पीडीएफ भी फ़ाइल देनी है। बाज़ औक़ात वर्ड के अंदर जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किए होते हैं, वो आगे वाले के पास नहीं होते। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर जो दिखाए जाएँगे, अगर किसी को चाहिए होंगे, तो फ़ॉन्ट भी हम उसको मुहैया कर देंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपने ईमेल भी करना है, यानी 3 काम करने हैं, वर्ड भी देनी है फ़ाइल, पीडीएफ भी देनी है और ईमेल भी आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ लिखी है, वो ये कि अगर आप इतना अच्छा काम कर लेते हैं और आप ये समझते हैं कि ये लोगों तक तहकीक पहुँचनी चाहिए, तो आप बोर्ड से तहरीरी इजाज़तनामा लेकर उसके प्रिंटिंग में लगाकर किताब को शाया कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन और सबसे लास्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने एक सैंपल भी दिया हुआ है। बिल्कुल हमने इसको इसी तरह तैयार किया है और यहाँ पर उन्होंने कलर भी दिखाया है और ये भी बताया कि आपने गोल्डन कलर के अंदर लिखाई करवानी है, उस तरह बॉर्डर लगाना है और जो सफ़े का कलर है वो जो है ना गहरा सब्ज़ होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं ये जो जिस चीज़ को हमने देख के मकाले को सेटिंग एक सैंपल बनाया है, वो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ये देखें ये कंपोज़िंग के मुतालिक हिदायत जो हैं, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है बिल्कुल सेम वैसे ही हमने यहाँ पर ये चीज़ बनाई है। यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि मकाला का सरवर्क कैसा होना चाहिए। ये अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो काफ़ी देर लगेगी, मैं आपको पूरा ही साबित दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने कलर नहीं दिया हुआ, लेकिन जब ये प्रिंटिंग आएगी, तो ये अगरचे ब्लैक है, लेकिन प्रिंट करने वाला इसको कलर बना देगा। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे बोर्ड ने एक सैंपल दिया हुआ है, बिल्कुल हमने भी वैसे ही इसको बनाया। दरमियान में लोगो छोटा किया, हमने बड़ा कर दिया क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर मकाला न नगार है, यानी जिसने मकाला लिखा है
और नीचे लड़के का नाम है, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है। यही आना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन साल अव्वल, साल 2 में एक जैसी होती है। जबकि लोग साल अव्वल का रोल नंबर लिख देते हैं, वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि साल 2 में कुछ भी हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन ये क्लास की एक जैसी होती है, साल अव्वल की जो रजिस्ट्रेशन होगी वही साल 2 में होगी। अब तो बल्कि जितने भी दुनियावी असली तालीम के बोर्ड हों या इस्लामी बोर्ड हों, वहाँ पे जो एक मरतबा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, वो फिर पूरे 8 साल में वही रहता है। तो बहरहाल तब्दील भी हो जाता है, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि साल अव्वल, साल 2 में एक ही रजिस्ट्रेशन रहता है, लेकिन रोल नंबर तब्दील हो जाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें उन्होंने ये जो मकाले का लिखा है, हमने भी बिल्कुल शोबे का नाम वही लिखा है, और नीचे की जहाँ बात करें, तो ये सेशन लिखा है किस साल का, और नीचे ये बोर्ड का नाम लिखा हुआ है। क्योंकि ये एक कोरल ड्रा वगैरह के अंदर चीज़ बनाई गई है। हमने वर्ड के अंदर बनाई है, तो हमने फ़ॉन्ट को चेंज किया है, लेकिन ऐज़ अ जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है? उसके बाद हम इसके ऊपर की जानब चलते हैं, जो चीज़ हमने सैंपल के अंदर रखी है वो आपको बता देते हैं। ये चीज़ें सैंपल के अंदर रखें जो ज़्यादा ज़रूरी थी। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि आपका टाइटल होना चाहिए, ये हमने टाइटल भेजा है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तस्मिया व तहमीद, यानी बिस्मिल्लाह जो है ना वो लिखनी है। लेकिन ये पेज इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये होना चाहिए। ये आगे किसी इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ ज़रूर हुआ है, मैंने पढ़ा था। इस पर आपका जो चेक करने वाला चेकर है, वो यहाँ पे नंबर लगाएगा कि फ़हरिस्त जो बनाई है आपने, उसके 5 नंबर देने हैं। इसने फ़हरिस्त मुकम्मल बनाई है कि नहीं बनाई, मुकदमा इसने पूरा लिखा कि नहीं लिखा, और जो तौज़ीही नोट्स हैं, जो हवाशी हैं, वो इसने दिए कि नहीं दिए। मौज़ू की बहस पर इसने जो खुलासा है हर फ़सल या हर बाब के आखिर में, वो दिया कि नहीं दिया, और इस पर तजावीज़ काम करने की कि मैंने तो ये काम कर दिया है, लेकिन इस पर मज़ीद काम अगर करना हो तो किस जो है एक पॉइंट को लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक जिस्म है, तो जिस्म के आपने दिल पर काम किया, तो आप लिख सकते हैं कि अभी इसके जो दिल के शरियानों पर काम किया जा सकता है, या एक बाजू पर काम किया जा सकता है, टाँग पर काम किया जा सकता है। मतलब इस तरह आपने आगे अपनी जो है ना तजावीज़ देनी होती है। इस तरह आयात व अहादीस की जो फ़हरिस्त है वो आखिर में लगानी है, और मसाला मराजे की भी आखिर में लगानी है। इसके अलग-अलग से नंबर हैं। आपने इनको बिल्कुल मामूली चीज़ नहीं समझनी, और मैं इस वीडियो के अंदर आपको आखिर में बताऊँगा कि आप कैसे मिनटों, सेकंडों के अंदर, चुटकियों के अंदर आप इसकी फ़हरिस्तें बना लेंगे। यानी ये 15-20 नंबर तो आपके वैसे ही आ जाने हैं। तो यहाँ पर ये टोटल लगता है, ये आपने सेकंड पेज लाज़मी लगाना है, ये 2 नंबर पेज। ठीक है? उसके बाद ये यहाँ पे जो 2 नंबर चीज़ लिखी है वो तस्मीया तहमीद है, वो हमने ये लगा दी है। ये कोई भी आप इंटरनेट से पीएनजी अ, इस फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर लगा लें, लग जाएगी। तीसरा उन्होंने ये कहा कि मुशर्रिफ़ की जो तस्दीक जो आपका निगरानी मकाला जिसने आपकी निगरानी की है, उसका आपने ये लगाना है। लेकिन यहाँ पे हमने ये मौला सल्ली वाला लगा दिया है बतौर बरकत, तबर्रुक, तो आप ये लगा सकते हैं। ना भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं। हमने बहरहाल इसको लगाया है। उसके बाद आ जाते हैं, ये खराज अकीदत, ये भी एक इज़ाफ़ी चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे लगाई हुई है अपनी पसंद के लिए, या एक खूबसूरती बढ़ाने के लिए। उसके बाद ये फ़िज़ान नज़र भी हमने पीर ओ मुर्शद का नाम लिखा है, यानी जिस लड़के ने लिखा है उसने लिखवाया है। उसके बाद फ़िज़ान इल्म भी अपने किसी उस्ताद का नाम लिखवा दिया। ये एक इज़ाफ़ी चीज़ है। अब यहाँ पर ये लिखा है ना कि नगरान मकाला के दस्तखत हों, ये वो तहरीर है। आप इसमें कुछ इज़ाफ़ा भी कर सकते हैं, कुछ कमी भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने नज़रिया, अपने अंदाज़ के मुताबिक लिखी है। तो यहाँ पे वो साइन कर देता है। ये साइन करवाना लाज़मी होता है, चाहे आप कितने भी शहरों के फ़ासले में दूर रहते हों। उसके बाद बात करते हैं इंतसाब, ये इंतसाब लिखा हुआ है कि इंतसाब का मतलब ये है कि आप इस तहरीर को किसके नाम करना चाहते हैं, अपने उस्ताद के, वालिदैन के, पीर-ओ-मुर्शिद के, किसी के भी आप करना चाहें, किसी दोस्त के नाम भी कर सकते हैं। अ, एक आपकी बहुत बड़ी मेहनत, बड़ी काविश होती है, तो आप अपने पसंदीदा या चहेते के नाम इसको करें। जिसने अपनी बीवी का नाम भी कर सकते हैं, जो आपके साथ जिसने ज़्यादा मदद दी हो या जिसका मुनासिब समझें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, इज़हार तशक्कुर, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई चीज़, लेकिन हमने ये लिख दी है। अ ये लिखनी भी चाहिए कि आपको मकाला के अंदर किन्होंने आपकी मदद की है। वो बीवी भी हो सकती है, दोस्त भी हो सकते हैं, असातिज़ा भी हो सकते हैं, तो आप उनका शुक्रिया कर सकते हैं। आप अपने अंदाज़ में तहरीर लिखेंगे, हमने ये लिखी है। उसके बाद नीचे की जानब आएँ तो ये मुकदमा जो उन्होंने लिखा है 5 नंबर पे कि आप मुकदमा लिखें। मुकदमा वो होता है कि जिसके अंदर आपने पूरी बहस का या पूरे मकाले का खुलासा लिखना होता है। मिसाल के तौर पर आप यूँ कह लें कि मैंने इसमें
जो है ना 2 बाब बनाए हैं और दोनों बाबों के तहत आगे 2-2 फसलें बनाई हैं। फसलों के अंदर फिर मैंने पहली फसल ये है उसमें मैंने यही चीज़ें बयान की हैं। मतलब शॉर्टकट 5 या 7 लाइनों के अंदर-अंदर आपने एक फसल का खुलासा लिखना होता है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने ये कहा कि फ़हरिस्त मौज़ू की है, जो आपके मौज़ू हैं, ये देखें। ये इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन ये लिख देना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमने देखा है कि एमफ़िल के अंदर तो ये चीज़ें लाज़मी लिखी जाती हैं। बहरहाल आप ये भी लिख देंगे तो फ़ायदा होगा कि ये बाब है और इसकी ये 3 फसलें हैं। ये बाब है, फिर इसकी ये 4 फसलें हैं। ये बाब है, फिर इसकी ये 4 फसलें हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए कि एक की 3 है तो दूसरे की 5 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी एक आधी का फ़र्क काबिल कबूल होता है। अच्छा उसके बाद नीचे की जानब आएँ तो ये फ़हरिस्त मौज़ू है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये वैसे जो मुकदमा व दिबाचा उन्होंने कहा ना, ये हमने इसकी ये हेडिंग्स लिखी हुई है। इसको आप खाका तहकीक कह सकते हैं कि इस मौज़ू जो मैं लिखने लगा इसका तारुफ़ क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर पहले लोगों ने जो काम किया वो क्या-क्या किया था। सवाल तहकीक क्या है, मफ़रूज़ा तहकीक क्या है, मफ़रूज़ा मतलब आपने एक मिसाल देनी है अगर ए में हुए तो फिर के में होएगा। ठीक है? अहदाफ़ तहकीक, मनहज तहकीक आपने सर्वे किया, मुख्तलिफ़ लोगों से मिले हैं या आपने किताबों से मुताला करके लिखा है। ये आपने यहाँ पे लिखना था। फिर अबवाब फ़ुसूल लिखने थे यही वाली जो हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है? उसके बाद मसादर मराजे। मसादर मराजे की तारीफ़ मैंने आपको कर दी है पहले। अच्छा, ये वाली चीज़ लिखी। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि आपने फ़हरिस्त लिखनी है 6 नंबर, वो हमने लिख दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपने सुल्ब मौज़ू और व अबहास लिखना है। वो यहाँ पे पेज इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे आपका यानी कि आएगा अबवाब व फ़ुसूल, जो आपने ये वाला लिखा हुआ है ना, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला। ये वाली चीज़ें आपने लिखनी है। ये असल में मौज़ू है कि इसके तहत जो आपने काम किया है ना, वो सारा एक तरतीब के साथ आपने शुरू कर देना है, ठीक है? जब आपका ये सारा खत्म हो जाएगा 50, 60 सॉरी 100 सफ़हात आपके मुकम्मल हो जाएँगे, तो उसके बाद आपने ये लिखना है, ज़मीमा व इशारिया यानी कोई ऐसी चीज़ें कह लें तस्वीरें होगी, बाज़ अक़त बंदा दिखाता है ना प्रैक्टिकल किसी चीज़ का नक्शा हो गया, जो ऐसी चीज़ें जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। आपने देखा होगा कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं, मक्का मदीना शरीफ पे लिखी गई आप देख लें, वहाँ पर उन्होंने तस्वीरें लगाई होती है, ये मक्का है, इसका ये मीनार है, या इस फलाँ गली के अंदर आप जाएँगे तो वहाँ पे ये मज़ार शरीफ कब्र शरीफ आपको मिलेगी। ये इदारे हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये मतलब इससे मुराद वो है। ये लिखा अगर हो तो, ये ज़रूरी नहीं कि आप तस्वीरें चस्पा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होगा। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा खुलासा बहस व नताइज। ये जो खुलासा बहस है ना, ये आपने हर जो है फसल उसके बाद लाज़मी लिखें। यानी फसल का खुलासा और बाद में सबसे लास्ट जब हो जाएगा, एंड हो जाएगा मकाले के आखिरी सफ़हात हो गए 10-12 वहाँ पे आपने लिखा कि खुलासा बहस ये जो इतना लंबा मैंने कर लिया है 10-12 इसकी फसलें बनी, 3 इसके बाप बने, उसके अंदर क्या-क्या बात थी। उसके बाद आ जाएँ तो ये लिखा है कि फ़हारिस आयात व अहादीस, ये आयात की फ़हरिस्त यहाँ पे बनानी है, उसके बाद जब ये चाहे 10 पेज पे बने, 15 पेज पे बने, आपने ये बनाने के बाद आपने ये अहादीस की फ़हरिस्त बनानी है। यानी आपके मकाले के अंदर जितनी भी अहादीस लिखे हुए, सारी आपने इकट्ठी करके यहाँ पे लिखनी है। अगरचे आपको ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये ईज़ी है काम में। इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको लाज़मी वो बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद नीचे की जानिब आ जाए तो ये लिखा हुआ है हमने आयात और अहादीस के फ़हरिस्त बना ली है, फिर मसादर और मराजे है। ये मसादर मराजे मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो आपने तरतीब लगानी ना, वो फ़नून के तहत लगा दें। यानी पहले जिस तरह कुरान पाक लिखा है, फिर कुरान पाक की तफ़ासीर का ज़िक्र है, उसके बाद फिर जो है अहादीस का है और अहादीस की फिर जो शुरुआत है, उनका ज़िक्र है। फिर आम जो किताबें लिखी यानी किताबों के अंदर जो दर्जा-बंदी है ना, उसको आप मद्देनज़र रखते हुए किताबें लिखें। जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए गए, उनको आप सबसे लास्ट में लिख दें। सॉफ्टवेयर के अंदर भी जो मकतबा शामिल है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि कोई भी मकाला लिखने वाला जो ख़ास तौर पे इस्लामी है, वो इसका इस्तेमाल लाज़मी करता है। इसके बगैर उसकी तहरीर या तहकीक समझ लें नामुकम्मल की तरह ही होती है। तो ये मसादर और उन्होंने ये फिर ये भी कहा कि आप हरूफ़ तहज्जी का भी लिहाज़ कर सकते हैं। यानी पहले ये अली वाले आ गए ना, बाद में ये ता वाले आ गए, तो ता के बाद ये स्वाद नहीं, स्वाद को स्वाद वाली जगह पे रखा यानी अली, बा, ता, सा, जीम, हा, खा इसकी तरतीब से रखें। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि अलिफ से मैंने लिख दिया तो बा से तो कोई बनता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने आपके पास हैं, बा, ता वाले कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अलिफ के बाद आप सा वाले लिख दें। यानी आपने अपनी तरतीब को अमल में देखा। ये भी हो गया। उसके बाद हमने इसके अंदर जो चीज़ें की हैं, ये तो होगी ना तरतीब, जो ये तकरीबन 18 पेजेज़ पर आई है, आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है।
और ये याद रखें, ये वाले जो जिस तरह 18 पेजेज़ है ना, ये 18 पेजेज़ आपके मकाले के अंदर नहीं आएँगे। जो इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ ना कि आपके पास तकरीबन जो है वो पेज होना चाहिए, 100 सफ़हात का मकाला हो। उस 100 सफ़हात के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं है। ये 18 पेज ना, ये शामिल नहीं, ये अलग है। जो आपका मौज़ू है, उस मौज़ू के आपके 100 सफ़हात बनने चाहिए। यानी जिस तरह ये आपका मौज़ू है, जिनके अंदर आप फसूल और जिन सफ़हात पर ये लिखा होगा, वो सफ़हात भी इसमें शामिल नहीं होंगे। यानी अगर आप इनको मिलाएँ तो ये तकरीबन 4, 4, 8, 3, 11 और 11 और 3 14, 14 सफ़हात, 114 सफ़हात का आपका मकाला होगा तो वो माना जाएगा। ये चीज़ें निकाल के 18 पेज, ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज़ आपकी मुकम्मल हुई। प्यारे दोस्तों, हमारा सैंपल इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करना होगा। यानी लिखाई के जो स्टाइल हैं उनको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर इसको भी अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर लाज़मी इंस्टॉल करना होगा, वगरना आपके कंप्यूटर के अंदर जो उर्दू तहरीर है वो नहीं लिखी जाएगी। तो इसका इस्तेमाल करना बड़ा इंतहाई ज़रूरी और अहम है। तो हमने जो फ़ॉन्ट अपने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं सैंपल के अंदर, वो ये हैं। ये अरबी के अलग है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ये बोर्ड नाम हमने इस फ़ॉन्ट के अंदर लिखा हुआ है और उर्दू के ये वाला फ़ॉन्ट हमने इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जो इंग्लिश का है वो हमने जो ज़्यादातर यूज़ भी होता है वो न्यू टाइम्स रोमन या टाइम्स न्यू रोमन इस तरह करके ये उसका नाम है। शायद स्पेलिंग आगे पीछे हो गया लेकिन यही इंग्लिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हवाला का तरीका, ये आप सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर महफ़ूज़ कर लें कि आप किसी भी किताब का मवाद लिखना चाहते हैं, तो उस किताब का सबसे पहले आपने हवाला तैयार करना है। हवाला कैसे तैयार करेंगे? सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो अब तरीक़ाकार चल रहा है, वो शिकागो का चल रहा है, ठीक है? और इसके अंदर जो अब ज़्यादातर मशहूर हैं, वो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज़ मंज हैं। अगर आप लेक्चरर इस्लामियत लगना चाहते हैं तो इन्होंने एक बेहतरीन किताब लिखी है, आप उसकी तैयारी कर लें, तकरीबन 80% आपका जो टेस्ट है वो भी पास हो जाएगा। ये चूँकि इस्लामियत के हवाले से वीडियो ज़्यादातर बन रही है, तो इसलिए मैंने ये भी टच अंदर दे दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपने हवाला कैसे देना है। फुटनोट कहते हैं कि ये यहाँ पे लाइन लगी हो, नीचे हवाला देना है, ठीक है? इसको कहते हैं फुटनोट। तो ये कहते हैं कि हवाला आपने इस तरह देना है और मसादर मराजा आपने इस तरह लिखना है। यानी जिस तरह ये नाम हो गया, उसके बाद किताब का नाम, ये मौलाना साहब का नाम है और ये किताब का नाम है। ये लिखा हुआ बैरूत किताब है। जिल्द है ना 2 तरह की होती है, वैसे आम जो किताबें हमें मिलती है। एक सादा सी होती है, एक बैरूत होती है। यानी 5 जिल्द हो ना, तो उनको मिला दिया जाए, तो उनकी बैक साइड पे पूरी 6 जिल्दों पर एक ही नाम लिखा होता है। अगर आप एक जिल्द को अलग कर लेंगे, तो उसपे थोड़ा-सा नाम लिखा होगा, ठीक है? तो इसको कहते हैं बैरूती जिल्द। तो वो कह रहे हैं कि आपने ये लिखना है, उसके बाद ये 2003 में लिखी गई है और इसका सफ़ा नंबर 13 पे ये बात लिखी हुई जो मैंने अपने मकाला के अंदर लिखी है। तो जो मसादुर मराजी हैं उसके अंदर ये सफ़ा नंबर नहीं लिखा होता, बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन तकरीबन वैसे सेम ही लिखी हुई है। ठीक है? तो आप सबसे पहले एक मकाला लिख लें अपनी किताब का, उसके बाद फिर उसी को कॉपी पेस्ट आगे-आगे नक्श करते जाएँ और बस उसका सफ़ा नंबर या जिल्द नंबर आप बदलते जाएँ। आपको इंतहाई आसानी होगी, बाद में जाके मुश्किल नहीं बनेगी। यहाँ पे ये मजल्ला का हवाला है, यहाँ पे तर्जुमा या एडिट शुदा काम का फुटनोट में या मसादर उसका कैसे देना है, यानी सबसे लास्ट पे कैसे लिखना है। उसके बाद जो पहले काम आपने लिख दिया और उसके दोबारा से आपने कोई हवाला देना है, तो वो कैसे देना है? ये इस तरह लिखना है। सिर्फ़ अस्सीउती लिखना है, यानी वो मुसन्निफ़ का छोटा-सा शॉर्टकट नाम लिखना है और उसके बाद ये भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं या पूरा भी कर लें, तारीख़ुल खुलफ़ा, उसके बाद फिर कॉमा लगा के आपने सफ़ा नंबर लिख देना है। यानी हर बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहली मर्तबा जब आपने अपने मकाले या किताब के अंदर हवाला दिया ना, तब आपने ये पूरा देना है। दोबारा जब आप यूज़ करेंगे तो सिर्फ़ किताब का नाम भी लिख कर आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है जिसको अब उसूल बना दिया गया है, वो यही है। ठीक है, मुसन्निफ़ का नाम, किताब का नाम लिख दें या शॉर्टकट लिख दें, उसके बाद आप ये लिख दें। क्योंकि इमाम जलालुद्दीन सयूती सॉरी हाँ, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो सयूती ये एक ही है समझ लें दुनिया के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ये अ, सिर्फ़ उनका नाम ही लिख दिया गया है। नाम ही काफ़ी है। तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जिनको फिर उरूज हो जाए, तो फिर जैसे नाम लिया जाता है, वो उरूज वालों को ही याद किया जाता है। ठीक है? उसके बाद हवाला का जो तरीका मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है।
अब बात है कॉपी पेस्ट। कॉपी आप अपने व्हाट्सएप से भी डाटा कर सकते हैं, यानी आप वॉइस टू टाइपिंग करके अपने व्हाट्सएप में डाटा सारा महफूज़ रखें या दोस्तों से ले उसे व्हाट्सएप में महफूज़ कर लें, फिर कॉपी करके आप अपने फ़ाइल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऑनलाइन मुख्तलिफ़ वेबसाइट से भी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। या फिर आप ऑफ़िस वर्ड की जो आपने फ़ाइल तैयार कर ली पहले, ठीक है? जैसे भी तैयार की, उस तैयारशुदा फ़ाइल से आप डाटा कॉपी करके एमएस वर्ड के अंदर आप पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट कैसे करना है? आपने राइट क्लिक जैसे ही करेंगे, तो वहाँ पर ये कुछ ऑप्शन आएँगे। ये पेस्ट ऑप्शंस हैं और इसके अंदर ये मुख्तलिफ है। आपने यहाँ पर ये जो करना है, ये जिसके छोटा-सा ए बना हुआ है ना, इसको करना है। या फिर बाज़ औक़ात ये नहीं भी बना होता है, यहाँ पर 1, 2, 3 लिखी होती है रियाज़ी के अंदर। एक ही जगह, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है या फिर आप जैसे ही अपना माउस यहाँ पर लेके जाएँगे तो आपको मुख्तलिफ नीचे दिखाएगा कि इसका मतलब क्या है। जिस तरह मैं यहाँ पर अपना माउस लेके आया हूँ, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ कीप टेक्स्ट ओनली, यानी सिर्फ़ मुझे टेक्स्ट चाहिए, जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका कलर है, वो कुछ भी नहीं चाहिए। डिज़ाइन जो भी चीज़ मैंने अपने फ़ाइल के अंदर पहले लगाई हुई है, उसी फ़ाइल के अंदर ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। यानी तहरीर तो आपकी हो लेकिन स्टाइल मेरा अपना ज़ाती हो। तो यही चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगी कि आपने ये काम कैसे करना है, ठीक है? और उसके बाद ये चीज़ लाज़मी तौर पर याद रखें, सेटिंग के साथ-साथ आप प्रूफ रीडिंग भी लाज़मी कर लें। अगर आप प्रूफ रीडिंग बर वक़्त नहीं करेंगे, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यानी पहले आप सेटिंग करेंगे, बाद में प्रूफ रीडिंग करेंगे, उसके अंदर अल्फ़ाज़ की मिस्टेक होगी। जैसे-जैसे आप डाटा कॉपी करके अपनी हमारे सैंपल के अंदर ये जो आपने हमसे स्पेशल बनवाया होगा, ये वफ़ाक़ुल मदारिस रिज़विया बोर्ड का है। आप किसी यूनिवर्सिटी का, चाहे वो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी हो, तंजीमुल मदारिस का भी हमने बनाया हुआ है। इस तरह आप किसी और दूसरे दीगर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का बनवाना चाहते हैं सैंपल, तो वो भी हमसे राब्ता करके आप हमसे बनवा सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी ये भी सर्विस आपके लिए हाज़िर है। तो ये आपने सेटिंग के साथ-साथ प्रूफ रीडिंग लाज़मी करनी है। उसके बाद जो आ जाता है कॉपी पेस्ट के बाद, जो सबसे पहला काम है वो हेडिंग का है। अब हम चलते हैं एमएस वर्ड की फ़ाइल पर, आपको कॉपी पेस्ट करना सिखाते हैं कि आपने किस तरह करके ये मामलात को तय करना है। सबसे पहले मैं आपको ये 2 फ़ाइलें दिखा दूँ, ये 2 मुख्तलिफ़ उन्वानात पर लिखे गए मकाला जाते हैं। एक दोस्त ने कुछ इस तरह से अपनी तरफ से पेज बनाया जिस तरह के हम खुद भी बना लेते हैं या हमें कोई भी मकाला का एक्सपर्ट बंदा बना के देता है, अपनी जद्दोजहद करके। ये देखिए कुछ मिलता-जुलता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि अभी तक इस पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। नीचे की जानिब आएँ तो ये इन्होंने तस्मीर तहमीर किस तरह लिखी हुई है, इसका भी कोई अंदाज़ प्यारा नहीं है। और इस तरह इन्होंने कोई इसके अंदर इंतसाब, इज़ाद शुक्र ये बाद में लिख दिया और फ़हरिस्त पहले लगा दी। हालाँकि हमने जो एक सैंपल बनाया है उसके अंदर तरतीब बाकायदा तौर पे रखी हुई है। इसी तरह अगर मैं नीचे की जानिब आऊँ, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट का, सफ़े का कोई ख़्याल नहीं है, कोई खूबसूरती मज़ीद नहीं है और अगर देखा जाए तो इसका ये पेज जो है, वो भी दुरुस्त नहीं है। मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ, आप भी कर लीजिए। तो यहाँ पर ये पेज दिया गया है और यहाँ पर इसका कस्म ये दिया गया है। और ये बॉर्डर जो लगा दिया गया है, ये इंतहाई गलत किया गया है। बॉर्डर सिर्फ़ सफ़े अव्वल पर लगता है और इस तरह के डिज़ाइनिंग में नहीं लगता। हाँ, असाइनमेंट हो किसी यूनिवर्सिटी की 10-15 पेजेज़ के अंदर, तो आप उसमें ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। लेकिन मकाला के अंदर ये आपकी खूबसूरती ख़त्म कर देती है चीज़ें। अच्छा ये देखें, ये बिल्कुल बाब अव्वल का दिया गया है, लेकिन यहाँ पे ये तफ़सीलात लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे देखें फसल का नाम बताया ही नहीं और डायरेक्ट जो है ना वो काम शुरू कर दिया गया है, जो कि मकाले की खूबसूरती को ये ख़त्म करती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो कुरानी आयात हैं जो कि एक जो है ना अच्छे फ़ॉन्ट के अंदर नहीं दी गई, जबकि हमने फ़ॉन्ट दिखाया। इस तरह हम ये दूसरी फ़ाइल है इसको देख लेते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दी गई है, लेकिन जो सफ़े अव्वल था वो नहीं लगाया कि आप किसका मकाला है, नाम क्या है। ये देखें ये भी एक तस्वीर लगा दी गई है, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालती। नीचे की जानिब आएँ तो यहाँ पर भी एक फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है ना वो इटैलिक कर दिया गया है, यानी ये आई वाला। इसको मैं ये ख़त्म करता हूँ, ये ता जो है वो सीधा हो चुका है। उसके बाद नीचे की जानिब आएँ तो तकरीबन अक्सरियत ही ऐसा मतलब मकाला आपका अच्छा हो सकता है। आपके जो है ना अल्फ़ाज़ अच्छे हो सकते हैं। चूँकि सेटिंग अच्छी नहीं थी, तो अब आपका मकाला जो है ना वो ज़बरदस्त नहीं रहा। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पे बात करें, तो ये देखें इन्होंने जो हवाला जात दिए हैं, क्योंकि लोग एक्सपर्ट नहीं होते, ये हवाला जात दरमियान में दे दिए। ये भी रूल्स के खिलाफ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगरचे आपकी नई बात शुरू हो रही है, लेकिन ये मकाला जात जो हवाला जात है वो यहाँ पे आने चाहिए।
ये बस किसी अनजान बंदे ने बना दी, जो शायद इन पेज का माहिर था, उसने बना दी। ये वर्ड के अंदर काम नहीं किया गया। वर्ड के अंदर कुछ इस तरह होता है, ये देखें। जो हवाला जात हैं वो सारे नीचे नीचे दिए गए। उसके बाद इसके अंदर जो अगर हम हवाला जात देखें तो यहाँ पर 3 है, 3 के बाद नीचे आ जाएँ तो ये देखें। मतलब ना ख़ास कोई खूबसूरती नहीं है इस काम के अंदर। तो इस फ़ाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये वाली फ़ाइल मैंने ओपन कर दी है अपनी ओरिजिनल उसको बंद करके, तो ये देखें यही मकाला है जिसको हमने इसी जगह पे सेटिंग किया है। सबसे पहले जाते हैं, तो यहाँ पर ये नाम है इसका, वैसे तो वही लिखा गया है। ये आप देखें तो ये 18 पिट का है, यानी इसका जो साइज़ है। यहाँ पर मैं लाऊँ तो ये देखें ये भी 18 का है, पता नहीं अब इसमें कुछ इन्होंने मिस्टेक की है, ये लफ़्ज़ आयशा जो है ना वो बहुत ही छोटा-सा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर इसका साइज़ देखें तो 28 है, यानी पूरे 10 जो है ना पिट का साइज़ फ़र्क है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, इसमें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये शॉर्टकट लिखा है, इसमें मुकम्मल लिखा है। तो इशाअत हदीस में भी नहीं लिखा हुआ। तो सेटिंग तो हमने कर दी है, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप जिस फ़ाइल को एक गंदी-मंदी सी फ़ाइल जो आपने तैयार कर दी है, उसको कॉपी करें। सॉरी, ये आया, कंट्रोल सी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी कॉपी करें, लेकिन पेस्ट हमने वैसे करना है जैसे मैंने बताया है। ये मैं चूँकि ये फ़ाइल ही ऐसी है इसलिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम कर रही है, मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पर लाके जैसे ही ये मुकम्मल हो जाए, जिस तरह देखिए ये पूरा पेज सिलेक्ट हो चुका है। अब आपने या तो इस तरह से कर लें उलट, या इस तरह करने के बाद ये एक जो स्पेस है इसको आपने ख़त्म करना है। आपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाएँ और जो एरो की वाला है दाएँ जानब वाला, आपने उसको दबा देना है, शिफ्ट और की। ये दबाया तो सिर्फ़ इतना ही सिलेक्ट हुआ है। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, ये ना कोई प्रॉब्लम कर रही है, मैं देखता हूँ। ये मैंने फ़ाइल को बड़ा कर दिया है, तो ये दोबारा से ऐसा किया, थोड़ी-सी ना प्रॉब्लम आ रही शायद माउस के अंदर है ये प्रॉब्लम। ये आ गया। अब मैं कंप्यूटर वाले दोस्त इसमें ना कोई शायद सफ़ा अव्वल है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आगे की जानिब चलते हैं हम, दूसरे पेज से देखते हैं। वैसे ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी, ये पता नहीं किस वजह से आ रही है। अच्छा, इसको देखते हैं, मैं इसको चाहे तो आप इस तरह भी कर लें। प्यारे दोस्तों मेरे दरअसल माउस के अंदर शायद ये प्रॉब्लम है। ये देखिए अब मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया है और यहाँ पे ये इसका क्लिक किया, ये माउस के अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही। जी, प्यारे दोस्तों अब मैंने माउस को ही चेंज कर लिया है। तो ये देखें इसको क्लिक किया, यानी सेलेक्ट कर लिया है, ये मुकम्मल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर आपने राइट क्लिक करना है, तो ये वाला आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें यहाँ पर अल्फ़ाज़ तो चेंज हो चुके हैं, यहाँ पे इशात हदीस में नहीं आया क्योंकि हमने जो सेटिंग की थी उसमें था। तो सिर्फ़ यहाँ पे हरूफ ही आए हैं, सेटिंग वो हमारी वाली ही है। अगर मैं इसको दोबारा से कंट्रोल ज़ी करता हूँ, ये यहाँ पे भी आ जाएँ आप, ये सबसे ऊपर जो लिखा गया है, मैं इस पर राइट करता हूँ बैक। ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इशात हदीस में किरदार। इस पर अगर मैं वैसे ही कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देता हूँ, जिस तरह के आम तौर पे किया जाता है, तो ये देखें, ये किस तरह करके आ गया। बिल्कुल वैसे ही आया है और इसका साइज़ देखें, तो ये यहाँ पे 24 बन गया है। ये मतलब कि खूबसूरती नहीं रही। अब मैं इसको कंट्रोल ज़ी करता हूँ वापस और यहाँ पे लाके इसको राइट क्लिक करके ये पहले ये सेलेक्ट किया, शिफ्ट और एरो की दबाना है, तो ये हो गया सेलेक्ट। आपने फिर इसको अपने माउस के कर्सर के साथ दबाना है, तो इसको आपने चेंज कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नीचे की जानिब। यहाँ पर भी आपने ऐसे ही करना है। अपना यहाँ पे जो मकाले का नाम है, उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। नीचे की जानिब आ जाएँ, तो यानी एक जगह से आपने कॉपी करते जाना है। ये यहाँ पर आप देखें, अपने अल्फ़ाज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट के साथ बैक आ जाएँ, जहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं, वो लिख दीजिए। क्योंकि अभी ज़्यादातर लिखने का टाइम नहीं है, आपको समझाना मकसूद है। यहाँ पर भी आप हज़रत अल्लामा मौलाना के बाद अपना जो भी नाम लिखना चाहें, वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे की जानिब आ जाएँ, तो ये भी आप इसका चेंज कर लीजिए। यानी ये सैंपल वैसे ही रहेगा, आपने यहाँ पर अपने लोगों के नाम जो है वो लिख देने हैं। नीचे की जानिब आ जाएँ, ये तस्दीक नामा है, इसके अंदर आपने यहाँ पे मकाले का नाम चेंज कर लेना है
और यहाँ पर बंदे का नाम चेंज कर लेना है स्टूडेंट का, और यहाँ पर मुफ्ती साहब का नाम चेंज कर लेना है, यहाँ पर उस मदरसे का जहाँ पर वो मुदर्रिस है। इसके बाद नीचे आ जाए इंतसाब, इनको भी आपने इसी तरह चेंज कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने इसके अंदर हेडिंग्स का भी लाज़मी इस्तेमाल करना है, जिस तरह यहाँ पर ये किया गया है और ये सवाल तहकीक किया गया है और मफ़रूज़ा तहकीक किया गया है, अहदाफ़ तहकीक किया गया है, यानी ये पूरे मौज़ू का खुलासा है यहाँ पर दिया गया है। तो जो आपको चीज़ बताना ज़रूरी है वो यही है कि आपने 2 हिस्सों में अपने फ़ाइल को तक़सीम करना है। एक के अंदर तो आपकी ये वाली चीज़ें हों सारी, यानी आपका टाइटल पेज हो गया और इंतसाब हो गया, जो इज़हार तशक्कुर हो गया, बिस्मिल्लाह हो गई, खिराज अकीदत हो गया, फ़ैज़ान नज़र, फ़ैज़ान इल्म हो गया, ये वाली फ़ाइल आपने एक अलग कर लेनी है। ये वाली फ़ाइल मैंने अब, यानी इसका जो दूसरा हिस्सा है जिस पर आपका पूरा मौज़ू लिखा होगा, अब हम उस पर काम करना सीखेंगे। तो मैं ये फ़हरिस्त चूँकि पहले बनी हुई है, मैं इस फ़हरिस्त को ही वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ये नीचे की जानब आया और ये देखें, ये मुकदमा आ गया, जो सबसे पहले लिखा गया था। मुकदमा के बाद आपने मौज़ू का तारुफ़ जो भी देना है, इसमें हेडिंग का लाज़मी आपने इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, एक चीज़ मैंने लिखी है, हम कौन हैं, ठीक है? ये लिख दिया। उसके बाद आपने कॉलम्स लाज़मी लगाना है, यानी ये 2 नुक्ते। लगाने के बाद आपने इस साइड पर, जैसे मैं माउस अपना यहाँ पे लेके आता हूँ, तो यहाँ पर एक ये सर्कल जो है ना, वो अ, यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जैसे मैं सॉरी, इसको कहते हैं कर्सर। एक सर्कल होता है जो गोल दायरा होता है। ये कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं कर्सर। तो ये कर्सर जैसे देखें, ये कभी आता है कभी गायब हो जाता है। जैसे ही मैं अपना माउस से थोड़ा-सा देखें इस साइड पे कर रहा हूँ, तो ये तीर बन गया, एरो की बन गया। आपने इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने ये ऊपर, ये पूरा है, ये क्या है उन्वान है, तो इस पर क्लिक कर दें। अगर कुरानी आयत है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक उसी स्टाइल के अंदर ये चीज़ हो जाएगी। अगर वो आपका हेडिंग है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, बड़ी हेडिंग। और अगर उसके ज़ैली है, बड़ी हेडिंग से मुराद ये मुकदमा इसकी बड़ी हेडिंग है, ये इसकी ज़ैली हेडिंग है, यानी उसके नीचे। यूँ समझ लें आसान अल्फाज़ में, ये इसका बाप है और ये इसके बच्चे हैं, यानी ये नीचे जितनी भी फ़हरिस्त आती जाएगी। तो मुझे चाहिए ये वाली। अब मैं इसको इस तरह क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ हेडिंग ज़ैली। इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए साइज़ भी वही होगा, उसी तरह ये अपना बोल्ड भी हो गया, और जितना इसका साइज़ है 18, उसी तरह इसका भी साइज़ 18 हो चुका है। और जिस तरह मैं इसको बैक करता हूँ, तो ये दरमियान में था, ऑटोमेटिक इसी लाइन के अंदर ये चीज़ आ गई। अगर मैं ये करता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, तो ये क्या है? ये उन्वान है। इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया और उन्वान पर क्लिक किया, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही, ये देखें नई लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो ये भी नई लाइन ही है। इंटर के बाद नई लाइन या नया पैराग्राफ शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर वो इसको एडजस्ट कर दिया है। और जब भी आप मकाला लिखें तो उसका कोई भी पैराग्राफ शुरू करें, पहले आपने एक टैब स्पेस लाज़मी देनी है। इसका भी मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होनी है, ठीक है? तो चूँकि ये हेडिंग है तो मैं इसको इस तरह क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इसको हेडिंग वैल्यू पर क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिक ही वो हो गई। उसके बाद अगर ये ऐसे बैक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जुमला नया शुरू हो रहा है, जिस तरह ये देखें, यहाँ पे ख़त्म और यहाँ पे नया पैराग्राफ है। तो अब इसकी सेटिंग ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ पर जैसे ही आप उन्वान पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी सेटिंग हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब मैं यहाँ पे एंटर का बटन जैसे क्लिक करता हूँ, चूँकि मैंने इसकी सेटिंग की हुई है, जब भी पैराग्राफ नया शुरू होगा तो ऑटोमेटिक ही ये इतनी सी स्पेस खाली छोड़ देगा। ये एंटर का बटन प्रेस किया तो ये चीज़ खाली ऑटोमेटिक आ गई, ये देखें। ये बताता है कि आपका एक पैराग्राफ जो है ना, एक छोटी-सी बहस ले लो, लगा लो या बड़ी कह लो, तो वो एक अलग से शुरू हो चुकी है। मैं इसको फिर से बैक करता हूँ और फिर बैक करता हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे आके एडजस्ट हो गई। तो ये आपने हेडिंग जो है, वो लाज़मी देनी है। हेडिंग की वजह से आपकी फ़हरिस्त बनेगी, ये चीज़ याद रखना है। हेडिंग के बगैर आपका मकाला जो है वो सही नहीं रहेगा, खूबसूरती में ख़त्म हो जाएगी। और हेडिंग आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, यानी मिसाल के तौर पे ये है, मैंने इस पर एंटर का बटन प्रेस किया और मैं ये चाहता हूँ ये कलिमात से ये वाली हेडिंग बन जाए। तो इसको ला के मैंने इसकी खुद से सेटिंग कर दी। यहाँ से मैं बैक आया
और इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसका साइज़ भी बढ़ा दिया और इसको बोल्ड कर दिया और मैंने इसका कलर यहाँ पे ऐसा कर दिया। ये वाली जो आपने खुद से तैयार नहीं करनी, यहाँ पे जो हमने एक इसके स्टाइल बनाई, ये स्टाइल लिखा है STYLES स्टाइल्स। यहाँ से आपने हेडिंग को सेलेक्ट करना है। इस पर क्लिक करें और हेडिंग जल्दी पर क्लिक कर दें। ऑटोमैटिक वो हर चीज़ तब्दील हो जाएगी। ये वाली करेंगे तो आपकी फ़हरिस्त भी जल्दी बनेगी और कुरान व अहादीस ये सारी चीज़ें आपकी अलग हो जाएँगी। मिसाल के तौर पे आपको ये लगता है कि ये तो हदीस थी, तो आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये हदीस है, इस पर क्लिक कर दें। ऑटोमैटिक वही फ़ॉन्ट बन जाएगा। अगर इस पर ज़बर-ज़ेर पेश लगी होती तो ये मज़ीद खूबसूरत हो जाना था। अगर वही कुरानी आयत है, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद आपने कुरानी आयत पर क्लिक कर देना है, तो ये स्टाइल वैसा ही बन जाएगा। साइज़ भी वैसा हो जाएगा जो हमने एक परफेक्ट लगाया हुआ है या जो बोर्ड ने हमें बताया है, जो हमें हिदायत दी गई थी। मैंने आपको शुरू में दिखाया है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी हैं, वो हिदायत उसके अंदर जो लिखा है ना कि अरबी का स्टाइल कितना होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, अरबी डिज़ाइन में होना चाहिए, उसका साइज़ जो है ना वो 16 होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने लिखी। यहाँ तक कि हमने हवाला जात का भी लिखा हुआ है, ये देखें। हवाला जात का साइज़ देखो फ़ौरन कितना हो गया, ये 14 हो गया। अगर यही चीज़ कुरानी आयत हो, तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, अल-कलम हो गया और इसका जो साइज़ है वो 16 बिट हो गया। ठीक है? ये अभी जो हमने देखा है वो हेडिंग और हेडिंग कहाँ से लगानी है, आपने इसको सेलेक्ट करना है और हेडिंग यहाँ से बटन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे, आपकी जो फ़हरिस्तें हैं, वो नहीं बनेंगी। यानी आपकी कुरानी आयत वाली फ़हरिस्त वो नहीं बनेगी, हदीस वाली फ़हरिस्त वो नहीं बनेगी, हवाला जात अगर आप सही करना चाहते हैं तो उसकी फ़हरिस्त नहीं बनेगी। यानी उसूलन अगर आप काम करेंगे तो आपको बाद में फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि नंबरिंग कैसे लगाते हैं। यानी नंबरिंग बाज़ औक़ात किसी चीज़ के पॉइंट होते हैं या आपने एक बात लिख दी उसके बाद आपने ये कहा कि फ़लाँ इस तरह कहता है, फ़लाँ मुसन्निफ़ ने कुछ इस तरह लिखा है, फ़लाँ मुसन्निफ़ ने इस तरह लिखा है, तो वहाँ पे हमें नंबरिंग जो है वो देनी पड़ती है। तो वो हम कैसे देंगे? अब मैं आपको वो चीज़ सिखा देता हूँ। ये देखें, ये जो नंबरिंग है ना, ये हमने खुद लिखी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो अरबी की गिनती है ना, ये ऐसे नहीं लिखी जाती। जब भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर ये रियाज़ी वाली गिनती लिखी जाएगी, कुछ इस तरह की, ठीक है? और आप चाहते हैं कि ये इस तरह की अरबी वाली आए, तो आपने आल्ट का बटन दबाना है, ALT आल्ट। आल्ट के बटन 2 हैं कंप्यूटर पर, कीबोर्ड पर, एक दाएँ जानब, एक बाएँ जानब। जो दाएँ जानब वाला ना, इंटर वाली साइड पे, आपने उसको दबाकर रखना है और अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से जो ऊपर वाली गिनती लिखी थी 1, 2, 3, 4 एक साइड पे लिखी होती है ना छोटा-सा एक बना होता है कैलकुलेटर सा, वो नहीं। ऊपर जो टैब वाले बटन के ऊपर F2, F3, F4 उसके नीचे जो लंबी सारी लाइन लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपने वहाँ वाले बटन को दबाना है। यानी दाएँ साइड वाला Alt का बटन और ऊपर से 1, 2, 3, 4 दबाना है, तो आपकी ऑटोमैटिक अरबी वाली गिनती लिखी जाएगी। ठीक है? उसके बाद ये तो हमने खुद दिए नंबर, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑटोमैटिक हो, मिसाल के तौर पर जैसे ही मैं यहाँ पे आगे एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आया। यानी यहाँ पर मुझे फिर से नंबर अपनी तरफ से लिखना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा-सा लंबा-चौड़ा काम बन जाता है। अगर आप ये चाहते हैं कि नंबर ऑटोमैटिक ही लिखे हुए आएँ, तो आपने इन चीज़ों को सेलेक्ट कर लेना, इन लाइनों को। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये देखें। लिखा भी हुआ नीचे आ रहा है नंबरिंग, आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये देखें ऑटोमैटिक इसके नंबर लग गए। अब जैसे ही आखिरी जुमले पर जाकर मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो ऑटोमैटिक यहाँ पे इसका 5 नंबर आ गया। अगर बिलफ़र्ज़ मैं इस लाइन को ख़त्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं ये चीज़ जो है ना मुझे नहीं लिखनी थी, ये एक इज़ाफ़ी चीज़ है, तो आप इसको सेलेक्ट करके बैक स्पेस जो है ना आपके कीबोर्ड पे होती है, वो मैं आपको बटन सारे भी दिखा देता हूँ। तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो ये देखिए ऑटोमैटिक हमने 3 नंबर को तो ख़त्म किया था ना, ये देखिए 3 नंबर था मुआशरे के बावक़ार और नीचे 4 नंबर था। जैसे मैंने बैक स्पेस किया है, तो ऑटोमैटिक ये चीज़ उसका ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, ये देखें यहाँ पे 4 नंबर है, लेकिन जो ऑटोमेटेड नंबर था उसने खुद ही अपनी दुरुस्तगी कर ली है। और अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो इस पर जैसे ही एक नंबर पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये सारे इस तरह सेलेक्ट होगा। आप इसको दबा के रखें और नीचे जहाँ पे इसकी दुरुस्तगी करना चाहें वो आप बआसानी कर सकते हैं। आप आगे भी आ सकते हैं। फिर इस तरह ये देखिए थोड़ी-थोड़ी लाइनें बढ़ गई हैं। आप इसको अगर बैक करते हैं तो मेरा ख़्याल है इसकी एडजस्टमेंट ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह आप यहाँ पे कुछ लिखते हैं, फिर एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से 2 नंबर को ख़त्म करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 5 की बजाय 4 आ जाएगा। ये है ऑटोमेटिक खुद कार तरीके से सेटिंग होती रहती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है।
कि आप नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हवाला जात के मुख्तलिफ तरीके, यानी इसके तरीके क्या हैं, कैसे हवाला जात जो है ना दिए जाते हैं। हवाला जो बेसिक है वो 2 तरह से होता है। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हवाला जात के जो नंबरिंग वाला मसला ना, एक तो ये है कि नंबरिंग तरतीब के साथ चलेगी, यानी कि ये पेज है, इस पर यहाँ पर ये 5 नंबर से मकाला शुरू हो रहा है, हवाला शुरू हो रहा है। यहाँ पे 4 नंबर तो है नहीं, तो 4 नंबर जो है ना, अगर हम बैक जाएँ, तो पीछे किसी सफ़े पर ये 4 नंबर हवाला दिया होगा। ये पीछे की जानिब जाएँ तो ये देखें 4 दिया हुआ है। सफ़ा नंबर 6 था जहाँ पे ये दिया हुआ है, और अब मैं नीचे की जानिब आऊँ तो अगला जो मकाला है हवाला है, ये रेफ़रेंस पर भी आप आ सकते हैं और यहाँ पर आकर आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिक 5 6 पर चले गए। इस तरह आप नीचे की जानिब भी आ सकते हैं, ये 9 है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे आ गए। यानी एक तरतीब जो आपने दे दी है ना, मकाले के 200, 300, 400 सफ़हात भी है ना, वो नंबरिंग तरतीब के साथ चलती जाएगी। यानी ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है कि आपको एंड तक ये पता चल जाता है कि आपने इस मकाले के अंदर 500, 600, 1000 हवाला जात दिए हैं। ये बेहतरीन तरीका है कि आप इसको एक तरतीब के साथ रखें। दूसरा ये है कि आप हर सफ़े पर अलग से ही हवाला जात हो, यानी यहाँ पर पीछे 9 होगा तो यहाँ पर 1 से काम शुरू होना चाहिए। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाद लोग ये करते भी हैं। तो बहरहाल हमने अच्छा नहीं है तो हम इसको इसमें सीखेंगे भी नहीं, ताकि हमारा वक़्त कम लगे। अच्छा, दूसरा जो ये तो नंबरिंग का था ना, एक ये है कि हवाला जात हर सफ़े के एंड पे हों या पूरी फ़सल जो है उसके एंड पे हों। पूरे मकाले के एंड पे लिखेगा तो इंतहाई गलत हो जाएगा। जो बेहतरीन तरीका है ना, वो यही है कि एक तो नंबर शुमार तरतीब के साथ हों हवाले के, दूसरा हर सफ़े के नीचे हों। जैसे ही आप ये इस पर डबल क्लिक करेंगे ना माउस से, तो आपको इस हवाले पर ले जाएगा ये। सॉरी, यहाँ पर ये देखें, ये 10 नंबर है। इस पर जैसे आप एक मरतबा क्लिक करेंगे, ये अभी शायद माउस की वजह से काम नहीं कर रहा। ये मैंने अभी क्लिक किया तो ये देखें 10 नंबर पे आ गया है कि ये हवाला कहाँ पे है। ये इबारत लिखी हुई है और इस इबारत का हवाला ये है कि यानी ये हमने यहाँ से कामूस के अंदर से जो इंग्लिश के अंदर लिखी गई है, या वहाँ से हमने ये हवाला लिया है। इसका सफ़ा नंबर 56 है। ये हवाले का बेहतरीन तरीका है। अब आपने हवाला देना कहाँ पे? अब जिस तरह हमने नंबरिंग पहले सीखी है, बिल्कुल यहाँ पर भी वही तरीकाकार है। अब मैं यहाँ पे ये बशर है ना, यहाँ पर एक हवाला देना चाहता हूँ, तो आपने यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ऑटोमेटिक यहाँ पे हवाला लिखा गया। क्योंकि ये इसकी अपनी ज़ाती सेटिंग है, हमारी सेटिंग नहीं है, तो मैं आपको मशवरा यही दूँगा कि आप इसी की सेटिंग यहाँ पे इस्तेमाल कर लें। अगर आप ये हमारे वाली इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। और इसमें एक प्रॉब्लम भी है, जिस तरह हमने ये साइडों में ब्रैकेट लगाई है, हम जहाँ पर भी जो है हवाला देना चाहते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, ये पूरा वाला इस तरह ये कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी किया, और जहाँ पे हमने हवाला देना है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देना है, तो यहाँ पर वी कर देंगे। 10 के बाद ऑटोमेटिक ये 11 और ये 12 हो गया। नीचे आ जाएँ, तो ये एक जैसे ही हवाले हैं, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के तहत, जो इस पर हमने देना हो। इस जो हमारा मकाले का सैंपल है, इसके अंदर तरीकाकार तो यही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये तरीकाकार गलत है। इस तरीके कार के तहत आप जब आखिर में हवाला जात इकट्ठा करेंगे, हवाला जात तो ये हो जाएँगे इकट्ठे, ये वाली चीज़ हो जाएगी। लेकिन हवाला नंबर जो है ना, वो देने में या अपनी अहादीस के साथ हवाला नंबर ये कॉपी करने में आपको इंतहाई मुश्किल होगी। ठीक है? इसका ये फ़ायदा है कि आप इसका जो अपना ओरिजिनल है ना, हवाला नंबर वो वाला ही इस्तेमाल करें। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दोबारा से इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये 13-14 नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो आप भी इसी तरह बआसानी इसको अच्छे तरीके से हवाला दे सकते हैं। तो बेस्ट हवाला जो है वो यही है कि हर पेज के नीचे हो और नंबर शुमार एक तरतीब के साथ चलते जाएँ, यानी रुकना नहीं चाहिए। इस तरह अगर मैं नीचे की जानिब आऊँ, तो ये देखें, ये फ़स्ल दोम है, यानी ये अलग चीज़ हो गई। अलग चीज़ के अंदर ये हवाला नंबर 19 से शुरू हो रहा है। यानी जो पिछले हवाले थे वो इसके साथ अटैच है। अगर मेरा मकाला या थीसिस 300, 500, वैसे तो 500 तक को नहीं होता, 300 तक पीएचडी एंड है। इसके ऊपर अगर आप करना चाहें तो कर लें। कम से कम 50 पेजेज़ पर भी आप ऑथेंटिक मालूमात देकर अपना मकाला कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़्यादा शॉर्ट करना ये थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 है, और ये पीएचडी के लिए है भी कि कम से कम
300 तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि पीएचडी डिग्री करने के बाद आपके नाम के साथ एक डॉक्टर का लक़ब लग जाएगा, ठीक है? तो ये मकाला के अंदर जो 2 चीज़ें होगी, एक तो तरतीब सीधी हो और दूसरा हर सफ़े के नीचे हो। अब हम बात करते हैं हवाला जात के मुख्तलिफ तरीके, जो कि हमने सीख ली हैं, और अब बात करेंगे स्पेस या कॉमा, टैब या एंटर। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। स्पेस लोग बेतुके तरीके से दे देते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया है। मज़ीद भी मैं आपको इस पर प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, और कॉमा भी लोग अच्छे अंदाज़ में नहीं लगाते कि कहाँ पर लगाना है। कॉमा लगाने से आपकी तहरीर के अंदर एक बहुत जान सी पैदा हो जाती है, तो आपके तहरीर खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। इंटर का इस्तेमाल भी बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, और टैब का इस्तेमाल भी लोग ना होने के बराबर करते हैं। टैब की जगह लोग स्पेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये देखें, एक दोस्त ने आज ये बनाया है, तो यहाँ पर ये देखें, 6 और 7 तो तकरीबन ठीक है, लेकिन 9 देखें थोड़ा-सा इधर जा रहा है, और ये 11 किधर जा रहा है, और ये 14 किधर जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने इंटर का सही इस्तेमाल नहीं किया। जहाँ पर एक रकम लिख दी जाती है या नंबर शुमार लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर अगर वो इंटर का बटन प्रेस कर देते, तो ये 14 बिल्कुल नीचे आना था। चूँकि उन्होंने स्पेस का इस्तेमाल किया, यानी स्पेस देते गए, ऑटोमैटिक ये 14 नीचे आ गया, तो इसने खूबसूरती खराब कर दी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आएँ, ये देखें, यहाँ पर भी स्पेस का ही इस्तेमाल किया गया है। अगर वो टैब का इस्तेमाल करते, तो यहाँ पर ये 1-2 इसी के नीचे बिल्कुल 3 आ जाना था सीधे। तो टैब और स्पेस आपके कीबोर्ड में कहाँ पे होती है, वो भी देख लीजिए। ये आपका कीबोर्ड है, ये टैब का बटन, टैब टैब लिखा हुआ है। ये शिफ्ट और ऊपर कैप्स लॉक है, और ऊपर टैब है। ये टैब का बटन, और ये स्पेस है, ये बड़े वाला दिया गया, और ये आपका इंटर का बटन है। ठीक है, ये लिखा है ENTER, इंटर। और ये आपके लैपटॉप में तो हो सकता है ये छोटा कीबोर्ड हो, लेकिन जब आप दूसरा कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर इंटर के 2 बटन होते हैं, लेकिन स्पेस का एक ही है। ये 3 बटन जो है ना, टैब और स्पेस, इंटर, और चौथे नंबर पर ये बैक। डिलीट का भी यही है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बैक देना चाहिए था, डिलीट का बटन दे दिया है। पर क्या दूसरा जो कीबोर्ड है ना, जो आपका पीसी के साथ अलग से आप लगाते हैं, वो ये है। ये देखिए, टैब, बाज़ औक़ात टैब नहीं लिखा होता, ये तीर बने होते हैं दोनों साइडों पे, एरो की बनी होती है, आपको एक निशानदेही करती है कि आपने आगे जाना है या पीछे जाना है। अगर आपने आगे जाना है, तो सिर्फ़ जस्ट आपने इसी को दबाना है, और अगर आप चाहते हैं कि पीछे जाएँ, तो शिफ्ट के साथ इसको दबाना है, तो आप बैक साइड होते जाएँगे। ये है बैक स्पेस, और ये है डिलीट का बटन, और इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है होम और एंड। होम, अगर आप किसी भी लाइन पर खड़े हैं और आपने होम का बटन प्रेस कर दिया, तो आप लाइन के बिल्कुल शुरू में चले जाएँगे। इसी तरह अगर आपने एंड का बटन प्रेस कर दिया है, तो आप लाइन के आखिर में चले जाएँगे। डिलीट और बैक स्पेस, ये दोनों चीज़ें ही डिलीट करती हैं चीज़ को, लेकिन इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। बैक जो है, ये बैक साइड पे जाती है। मिसाल के तौर पर 10 है ना, 10 से 9, 8, 7 इस तरह करके जाएगी। लेकिन जो इंटर का बटन है, इंटर ऐसा नहीं है। सॉरी, डिलीट, डिलीट जो है वो 10 पे खड़ा है, तो वो 11 को खत्म करेगा, 12 को खत्म करेगा, इस तरह 13, 14, 15, 16 इन चीज़ों को ये खत्म करता जाएगा। बैक बैक जाता है यानी पीछे, और जो डिलीट है, ये आगे वाली चीज़ों को पीछे लेके आता है। 11 को खत्म करेगा, फिर 12 को, फिर 13, 14, 15 इस तरह करके ये खत्म करता जाएगा। तो यहाँ पे कीबोर्ड में एक टैब का बटन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, शिफ्ट और ये वाला स्पेस, इंटर, बैक और डिलीट। जो मैंने आपको बताया था कि आपने अरबी गिनती लिखनी है, जो कुरान पाक में लिखी है, वो कैसे लिखनी है? तो एक ये आल्ट का बटन है, एक ये आल्ट का बटन है। आपने ये वाला आल्ट का बटन दबाना है। इसको दबाने से आपकी अरबी वाली गिनती नहीं लिखी जाएगी। ये वाला आल्ट का बटन दबाना है, और साथ आपने ये दबाना है। और इसका कॉमा ये होता है, फुल स्टॉप इसका ये होता है। तकरीबन उर्दू हो या अरबी हो, दोनों में कॉमा इसी से लगेगा, फुल स्टॉप इसी से लगेगा। ठीक है? तो आप अपनी तहरीर को, मकाला को, किताब को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल करने के लिए स्पेस, कॉमा, इंटर या टैब का लाज़मी सही तरीके से इस्तेमाल करें। गलत इसका इस्तेमाल ना करें, यानी बेतुकी सी स्पेस ना दें। स्पेस से आगे नहीं जाना, जहाँ पे आपको लगता है कि मैंने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो आप कोशिश करें टैब का बटन जो है ना वो इस्तेमाल करें, ठीक है? जिस तरह ये टैब का दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल करें, ताकि आप एकदम से एक सीक्वेंस वाइज़ या एक तरीका या उसूल के मुताबिक आगे जाएँ, यानी 2 पॉइंट 3 पॉइंट आगे चले जाएँ। ये टैब का बटन जो है एमएस वर्ड के अंदर हाफ इंच आगे ले जाता है। तो दोबारा दबाएँगे तो 1 इंच हो जाएगा। इस तरह करके आप अपनी फ़ाइल को या अपनी जो नंबर शुमार है उसको
ज़बरदस्त आसान तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसका आप लाज़मी तौर पर इस्तेमाल करें। पेज ब्रेक, पेज ब्रेक का इस्तेमाल भी लोग नहीं करते। इंटर का बटन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे पेज पर जाने के लिए इंटर का बटन इस्तेमाल करना ये इंतहाई बेवकूफ़ी है। जिस तरह ये देखिए, अगर मुझे ये लगता है कि ये अल्लामा इब्न असीर जो है रहमतुल्लाह अलैह, इसका इनका जो ज़िक्र है वो नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इंटर का बटन प्रेस करते रहते हैं, ये नई लाइन आ गई, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, फिर इंटर, इस तरह आगे ले जाते हैं। अगर इन्होंने सफ़े के दरमियान में आना हो तो फिर इंटर, इंटर, इंटर ये दबाते रहेंगे, ये इंतहाई गलत तरीका है। नया पेज शुरू करना हो, तो आपको इस तरह आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर आपने नया पेज लेना है तो यहाँ पर क्लिक करें। या बिल्कुल यानी आप चाहते हैं कि इसके बाद नया पेज शुरू हो जाए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है। ये वाला जो पेज ब्रेक है ना, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमैटिक आपको नए पेज पे ले जाएगा। उसके बाद आपने अपने कर्सर से इस लाइन को सेलेक्ट करना है और डिलीट का बटन प्रेस कर देना है। ये आ गया। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये नीचे से शुरू हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह इसके अंदर ये फसलें शुरू होती हैं, ये देखें। यहाँ पर ये तहरीर मुकम्मल हुई है। ये जो निशान है ना, ये बता रहा है कि यहाँ पे पेज ब्रेक लगा है। और यहाँ पे देखिए, कोई जैसे मैं माउस को क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक लगाया तो वो मुझे दूसरे पेज पे, नए पेज पे ले गया और यहाँ पर आकर मैंने इंटर का बटन प्रेस किया है। ये करना चाहिए। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ये देखिए जिस तरह ये है, ये मैंने वैसे तो इसका ये सेंटर पेज किया हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को ये तहरीर थोड़ी-सी बस आगे चाहिए होती है। वो क्या करते हैं, स्पेस का बटन प्रेस करते रहते हैं, ये ऐसे करके आगे आता है। ये इंतहाई गलत तरीका है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। जिस तरह ये देखिए, ये मकाला है ना, तो उन्होंने यहाँ पर नई जगह आगे लेके जानी थी, यानी कुरान पाक की जो आयत है इसे आगे लिखना था। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्पेशल का इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखिए, स्पेशल कैसे पता चलेगी, ये देखिए मैं बैक साइड पे लेके जा रहा हूँ ना, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर टैब का बटन होता, तो जिस तरह ये देखिए, मैं दोबारा हूँ, ये टैब कंप्यूटर से, टैब का बटन जैसे क्लिक किया तो ये जैसे मैं बैक जाऊँगा तो ये छोटा-छोटा करके बैक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टैब का बटन लगा हुआ है ना, एक ही बटन है। तो पहले क्या था यहाँ पे, ये देखें, ये स्पेसेस है। जिस तरह मैं करता हूँ ये, और मैं यहाँ से बैक स्पेस भी करता हूँ ना, तो ये देखिए आपको नज़र आएगा, बैक थोड़ा-थोड़ा करके बैक जा रहा है। तो ये इंतहाई तरीका है, गलत है। आप यहाँ पे बैक स्पेस का सॉरी स्पेस का इस्तेमाल ना करें, यानी थोड़ी-थोड़ी करके जगह खाली ना करें, बल्कि आप एंटर का बटन दबाएँ और अगर आपको ये आगे चाहिए, तो आप टैब के ज़रिए आगे जाएँ, ठीक है? तो ये तरीकाकार होता है। लोग गलत तरीके से एंटर का बटन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। पेज ब्रेक का सही इस्तेमाल करना चाहिए। नई फसल, नया बाब शुरू करने से पहले आपको पेज ब्रेक का लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इब्तिदाइया और उन्वान मकाला। ये पहले बात मैंने आपको बता दी है कि इब्तिदाइया आपका अलग होना चाहिए। इब्तिदाइये से मुराद, इसमें आपका टाइटल पेज हो जाता है, इंतसाब हो जाता है और इज़हार तशक्कुर हो जाता है। ये सारी चीज़ें पहले, और जो उन्वान है ये आपका अलग हो, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो कि भाई मेरे कितने पेज हो गए, मैंने कितना काम कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपने अबवाब फ़ुसूल जो है वो अलग-अलग पेज पे बनाने हैं। अबवाब फ़ुसूल जो है वो भी अलग-अलग पेज पर होने चाहिए, यानी आपने पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए लिखने हैं। जिस तरह ये देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर चूँकि पेज ही ख़त्म हो गया था, इसलिए यहाँ पे पेज ब्रेक लगाना मुनासिब नहीं था। तो यहाँ पर आने के बाद नीचे की जानिब आए, ये देखें, जहाँ पर ये बाब है, इसको बैक स्पेस या स्पेस के साथ आगे नहीं लाया गया, बल्कि यहाँ पर ये दरमियाने जो अलाइनमेंट है ना, वो उसका इस्तेमाल किया गया है। ये दरमियान में आ गया, यहाँ पे ये बाब का नाम है और यहाँ पे फ़सल अव्वल ये है, फ़सल दोम ये है, फ़सल सोम ये है। अगर आप चाहें तो सिर्फ़ यही लिख दें, ये 2 लाइनें, तो ये भी काफ़ी हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये मज़ीद खूबसूरती पैदा हो जाती है। ये जो देखने वाला चेकर, उसे मालूम होता है कि ये बाब का नाम है, तो ये इसकी फ़ुसूल है, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पर ये बात ख़त्म हुई है, तो मैंने एंटर का बटन यहाँ पे प्रेस नहीं करना आपने। यहाँ पर पेज ब्रेक जो है ना, इसका इस्तेमाल करना है। जैसा कि ये इस्तेमाल किया हुआ है, तो नीचे ये नया पेज आ गया है। नए पेज के अंदर ये इंटर कर के यहाँ पे आए, तो यहाँ पर सिर्फ़ फ़सल का नाम और ये लिखा हुआ है। पूरा पेज बाकी जो है ना वो खाली है। बोर्ड भी यही कहता है, उसूल भी यही कहते हैं कि आपके पास सिर्फ़ एक पेज पे यही चीज़ लिखी हो। ये देखो, और कुछ नहीं लिखा हुआ। बाकी जो सारी बहस है वो आगे से शुरू हो रही है।
तो इसके अंदर जो कॉपी पेस्ट वाला मामला है उन्वान के अंदर, वो भी मैं आपको दोबारा से दोहरा देता हूँ। पहले हमने एक सिर्फ सरसरी नज़र दिलाई थी इस पर। ये देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कुछ पैराग्राफ है ये वाला। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब अपने मकाले की सेटिंग कर रहा हूँ ना, मेरे पास कुछ भी नहीं, यूँ समझ लीजिए। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, ये सारा मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, तो एक-एक पैराग्राफ या एक-एक सफ़ा भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इन तमाम चीज़ों को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके कंट्रोल वी भी कर सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, ये देख लीजिए, बिल्कुल यही डिज़ाइन यहाँ पे आ गया। ये तो मुझे चाहिए नहीं ना, सैंपल बनाने का मकसद ये था कि मैं सिर्फ़ चंद क्लिक से अपना काम मुकम्मल करता जाऊँ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जी करूँगा, ये ऊपर जो एरो की बना है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये बैक हो गया। यहाँ पे अब राइट क्लिक करना है, कॉपी तो किया हुआ पहले, ठीक है? राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे, तो आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन ज़ाहिर हो जाएँगे, पेस्ट वाले। मैंने स्क्रीन को बड़ा कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वहाँ से मैंने कॉपी किया हुआ, तो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और ये वाले देखें, कीप टेक्स्ट ओनली। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वही वाली सेटिंग आ गई जो हमारे पास सादा थी। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूँ मज़ीद, और यहाँ पे ये व्यू वाला जो टैब है, इस पर क्लिक करें और ये पेज विड्थ, यानी जितना ये मेरा पेज है ना स्क्रीन का, इसको पूरा-पूरा ये नज़र आए। तो मैं इसको ये कर लेता हूँ ताकि मेरी सेटिंग मज़ीद अच्छी हो सके। ये वाला मैंने वहाँ से कॉपी किया है, तो मैं इसको यहाँ पे लाके इसको पीछे बैक कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा स्पेसेस का इस्तेमाल किया हुआ था, वो सारी की सारी ज़ाया हो गई अब। यहाँ पे वो स्पेसेस नहीं आई, क्योंकि वो एक बेकार सी चीज़ थी। अच्छा, ये आ गया, और उसके बाद ये अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, वैसे ये यहाँ पे आना नहीं चाहिए, उसूलन जो है ना, यहाँ पे ये करके और नीचे यहाँ पे आपने 2 कॉलम लगा देने हैं, और ये वाली जो कुरान पाक की आयत है, इस पर ये क्लिक किया हुआ है, यानी पूरी मैंने सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद मैं ये देखिए, ये कुरानी आयत पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोमैटिक ही फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो वैसा ही हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने सिर्फ़ जस्ट यहाँ पे क्लिक किया है। उसके बाद ये भी कुरानी आयत है, तो यहाँ पर ये क्लिक किया। ये यहाँ, या फिर आप यहाँ से अपने माउस के कर्सर को रखेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद कुरानी आयत पर क्लिक कर दें। चूँकि ये जहाँ पे इस तरह का जो स्टाइल आ रहा है ना, वो सिर्फ़ इसी वज़ह से आ रहा है कि इन्होंने जो लिखने वाले ने किसी और फ़ॉन्ट के अंदर किसी और फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे इस फ़ाइल को चाहूँ तो तब्दील भी कर सकता हूँ, जिस तरह के सॉरी, जो फ़ॉन्ट है, जो हर तरह की तहरीर को एक ही स्टाइल के अंदर रख देता है, या हर तरह के जो जिस तरह ये चीज़ें हैं, जहाँ पे जज़म अलग आ गई है, क्योंकि ये जो असल अरबी लिखने वाले लोग हैं ना, उन्होंने इसको लिखा है, इसलिए यहाँ पे ये जज़म अलग आ रही है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे पास दुरुस्त हो जाए, तो इसके लिए पहले जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहा है ना, वो हो रहा है अल कलम कुरान। तो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने लिखना है अल मुसहफ़, ए एल, और इसके बाद ये आपने देना है, ये जो माइनस का निशान नीचे वाला ये लगाना है, और ये अल मुसहफ़ लिख दिया। जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ या फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया। ये कुरान पाक जिसे ख़त के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर सॉरी, दुरुस्त तो इसे करना था ना। मैं आपको सिर्फ़ ये बताने का मकसद ये है कि आपकी लिखाई या आपका स्टाइल अच्छा हो जाए। बाकी आप चाहेंगे तो अल-मुसहफ़ भी फ़ॉन्ट आपको लगा दिया जाएगा सेटिंग के अंदर। अगर आप चाहेंगे तो ये अल-कलम भी लगा दिया जाएगा। थोड़ी-सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि ये ज़बरपेश बहुत ही थोड़ा-सा मुश्किल से लगती है और आवाम को पता भी नहीं होता, और हर बंदा अरबी लिखने में माहिर भी नहीं है। तो गलतियों का इम्कान ज़्यादा होता है। इसलिए आप यहाँ से फ़ॉन्ट ही चेंज कर लें। यहाँ पे अल-मुसहफ़ लिख लें। अल-मुसहफ़, सॉरी, अंडरस्कोर इसको बोलते हैं। ये नीचे वाला जो माइनस है ना, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। ये जमा के बैक स्पेस के पीछे वाला बटन है जमा, और उसके पीछे वाला बटन ये है, जहाँ पे आप शिफ्ट दबा के ये लिख सकते हैं। तो अल-मुसहफ़ करते हैं, और जैसे ये किया तो ये देखें यहाँ पे वो जितनी भी ज़बर पेश अलग हो रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि अल-मुसहफ़ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कुरान पाक के हवाले से। तो इंशाल्लाह दोबारा मैं भी इसको चेंज कर दूँगा। अभी हमारे पास ये अलकलम है, तो ये वाला चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाने के बाद आप इसे ये भी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं।
या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैंने काम तो कर लिया, एक और मज़ेदार और बड़ा फ़ायदा आपको ये बताऊँ, ये मैंने इसमें कर लिया, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे जितने भी मैंने कुरान पाक की आयत लिखी हैं, वो सारी इसी में हो जाए। लेकिन ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि अब पता नहीं कितनी आयत है, कहाँ-कहाँ पे लिखी है, ये तो मैं मसले में पड़ गया हूँ। तो इसका आसान सा हल है, सिर्फ़ एक क्लिक आपने करना है। इसको आपने सेलेक्ट करना है, ये डबल क्लिक कर लें, या इतना सा सेलेक्ट कर लें, ठीक है? सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कुरानी आयत पे आ जाना है, यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है और कर देना अपडेट। अब इसका स्टाइल देख लें और इसका स्टाइल देख लें। मैं आपको पहले दिखा दूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये फ़ॉन्ट दिखा रहा है अल-कलम। इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये बताता है अल-मुसहफ। तो मैं ये चाहता हूँ जितनी भी आयत है ना, वो सारी अल-मुसहफ में हो जाए। तो इसको आपने इस तरह दबा जो है ना सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लाके आपने कर देना अपडेट। जैसे ये करूँगा, ये देखें, ये भी इसका भी अल-मुसहफ हो गया। अल-मुसहफ है, मैं दोबारा से इसको जो है ना अंडू करता हूँ, ये देख लीजिए, इसका कौन-सा है? अल-कलम है। मैं दोबारा से रीडू करता हूँ, यानी कि मैं दोबारा ही वैसा ही चाहता हूँ, तो ये देखिए इसका ये चेंज हो गया। और जहाँ-जहाँ ये कुरान पाक की आयत थीं और जहाँ पर ये लगी हुई थी, वो सारी की सारी चेंज हो गई। इसी तरह इनका हेडिंग्स का, स्टाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप इसकी वजह से जल्दी से फ़हरिस्तें भी बना सकते हैं और जल्दी से एक क्लिक के साथ सारी चेंज भी कर सकते हैं। देखिए, अगर मैंने ये हेडिंग का इस्तेमाल ना किया था और मैंने हर आयत को ये अरबी वाला बनाया होता, मैं तो इस तरह खप जाना था, बहुत ज़्यादा परेशानी बननी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने हर कुरान पाक की जो आयत थी, उस पर एक हेडिंग बनाई हुई है, इसी का इस्तेमाल किया है। यानी जिसको भी आयत बनाना था, मैंने उस पर कुरानी आयत आयत का ये वाला जो स्टाइल है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही अब मैं मिसाल के तौर पर ये वाली चीज़ है ना, इसको मैं किसी और फ़ॉन्ट में आपको दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं कर लेता हूँ जी, ये वाला कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये किया है और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। अब आपने देखना ये है कि ये मैंने कुरान पाक की वाली स्टाइल किया हुआ है। ये भी आयत जो है वो कुरान पाक का स्टाइल है। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है और कुरानी आयत पर जाके मैंने इसको अपडेट ऑल कर दिया। ये देखें, ये भी वही स्टाइल हो गया, ये भी वही स्टाइल हो गया। ये स्टाइल का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आप सैंपलर पर काम करते हैं, एक तो पेज की आपको सेटिंग मिल जाती है, बिल्कुल वैसी जैसे बोर्ड ने आपको बताई है या आपके इदारे ने आपको बताई है और दूसरा आपको ये करने से एक क्लिक के साथ आप ये फ़ायदा कर सकते हैं। अच्छा, बाद में आपको ये लगता है मिसाल के तौर पर कि आपने जो काम किया हुआ है, मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। अच्छा, ये हो गया। आपको ये लगता है कि ये जो साइज़ है ना, ये वाला, ये छोटा है, ज़्यादा बारीक सा नज़र आ रहा है, तो अब इसका क्या करें? आप इसको एक हरफ को थोड़ा बड़ा कर लें, ये वाला, 18 कर लिया है। अब ये देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे उन्वान पे, चूँकि ये सारा उन्वान है ना, ये देखिए ये उन्वान पर ही है, स्टाइल मेरा उन्वान है। तो यहाँ पर लाके क्लिक किया और यहाँ पे लाके इसको भी अपडेट कर देना है। जैसे अपडेट करूँगा तो ये देखें थोड़ी देर लगेगी क्योंकि सारा मकाला ही जो था ना, वो बड़े हरूफ के अंदर हो गया है। आपको कुछ फ़र्क नज़र आया? मैं दोबारा से अंडू करता हूँ, ये देखें, छोटा हो गया साइज़, ये 16 है और जैसे मैं इसको रीडू करता हूँ, मतलब दोबारा से जैसे मैंने कर दिया वैसे ही कर दो, तो ये देखें, सारा 18 का साइज़ हो जाता है। तो ये इसके अंदर फ़ायदा ये भी है कि आप इसका एक ही बार सेटिंग करके सारा कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसकी बैक करता हूँ सारा ही, क्योंकि हमें ये सेटिंग वगैरह नहीं चाहिए। सारा बैक आ जाए, जितना भी आपने काम किया हुआ है। इसका ये फ़ायदा है कि आप अपने काम को अच्छे अंदाज़ में देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली हेडिंग है। हेडिंग के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि यार ना इसका कलर भी चेंज हो जाए। वैसे तो नहीं किया जाता लेकिन मैं आपको वैसे एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसका सफ़ेद रंग हो जाए या चलो मैं इसका रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका स्टाइल भी थोड़ा-सा ना चेंज हो जाए। कुछ इस तरह से करके आए। आप इसका कलर जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं फ़िलवक़्त इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, अब यहाँ पर ये देखिए सबका तहकीक का जायज़ा, सवाल तहकीक ये ब्लैक है और ये मैंने कर दिया, इसको मैं ऐसे ही अपडेट कर दूँगा। अपडेट करने के बाद ये देखिए सारी हेडिंगें जितनी भी होंगी वैसी की वैसी हो जाएगी। कैसा फिर? मज़े वाली चीज़ है या नहीं? ठीक है? ये हमारे अब्वाब फ़ुसूल और हेडिंग और हमने एक जगह से
मवाद को कॉपी किया और दूसरे में कैसे लाना है, मैं फिर से आपको उसके प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सारा यहाँ से कॉपी किया है। जितना भी आप करना चाहें कर लें। ये मैंने कॉपी कर लिया है। कंट्रोल सी के साथ कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर राइट क्लिक किया, तो ये वाला ऑप्शन आ गया है। मैंने जितना, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी पेश कर सकता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल स्टाइल वैसा ही आएगा जैसे लिखाई उसकी है। ये देखिए, अरबी जैसी है ना, बिल्कुल वैसी ही आएगी। और यहाँ पे मैं इसको मर्ज भी कर सकता हूँ, दोनों को मैं मिला भी सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कीप टेक्स्ट ओनली, मेरे पास जो ये डिज़ाइन, ये स्टाइल है ना, ये बिल्कुल वैसे बरकरार रहें, ये ख़त्म नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको जो किया है वो राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन आए, ऑप्शन के बाद मैंने इसको कीप टेक्स्ट ओनली कर दिया कि सिर्फ टेक्स्ट आए, बाकी सेटिंग मैं खुद ही कर लूँगा। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपने सेटिंग के साथ-साथ प्रूफ रीडिंग भी लाज़मी कर लेना है। और उसके अंदर आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये देखिए, यहाँ पे ये जो एंटर का बटन है गलत दबा दिया गया है। मुझे कैसे पता चला कि ये देखिए इतनी सारी जगह खाली है, लाइन तो यहाँ तक है। तो अब मैं इसको बैक कर सकता हूँ अपने कीबोर्ड से, या फिर मैं यहाँ पर रखते हुए डिलीट का बटन दबाऊँगा। जैसा मैंने पहले बताया ना, बैक पीछे जाता है 9, 8, 7, जो डिलीट है वो आगे से पीछे करता है, यानी 11, 12, 13 इनको पीछे लेता आएगा। तो मैं यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए आ गया। कितना प्यारा लग रहा है। ठीक है, आप इसको भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये छोटा-सा कर सकते हैं। इसका तरीकाकार आपको अभी तो नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो के एंड पे बताता हूँ मैं वो भी। तो ये जो चीज़ है, अब ये देखिए अरबी आ गई है। अब ये हदीस पाक नहीं, सॉरी, कुरान पाक की आयत नहीं बल्कि हदीस है। मैं इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे हदीस व अरबी इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, वैसे स्टाइल आ गया है। और इस पर ज़बर पेश लगी होती तो ये ऑटोमेटिक वैसे ही चेंज हो जाता। ये भी हदीस पाक है। मतलब इसको साथ-साथ प्रूफ रीडिंग करें, साथ-साथ इसको सेटिंग करते जाएँ। जिस तरह हज़रत नाफ़िक फरमाते हैं, ये आ गया, इसको आप हेडिंग करें, ये हेडिंग जल्दी आ जाएगा। उसके बाद आप इसको ये हदीस है, ये कर लें। उसके बाद ये आ गया, इसके बाद आप यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस करें ताकि ये वाली जो तहरीर है, ये पीछे चली जाए। ऐसे आ गया। इसको भी बल्कि आपको ना यहाँ पे बैक करना चाहिए था, ये। और यहाँ पे 2 कॉलन लाज़मी लगा दें, ताकि ना खूबसूरती पैदा हो। ये छोटे-छोटे हेड के थे ना, ये मज़ा नहीं रहता मकाले के अंदर। तो ये जितनी भी है प्रूफ रीडिंग भी साथ-साथ हो जाएगी, साथ-साथ ये सारी जो है वो सेटिंग भी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं मुख्तलिफ़ फ़हरिस्तें। उनमें से उन्वान की फ़हरिस्त होगी, या आयात की होगी, अहादीस की फ़हरिस्त होगी, या मसादर मराजिह की फ़हरिस्त होगी। अब हम ये मुख्तलिफ़ जो 3 से 4 फ़हरिस्तें हैं, इनको तैयार करने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। बआसानी चंद क्लिक के साथ आप ये कैसे कर सकते हैं। फ़हरिस्तें बनाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने ये हेडिंगें इस्तेमाल ना की, तो आप वो फ़हरिस्तें चंद क्लिक से नहीं बना सकते। और आपने ये तैयार की हुई है, तो फिर आप चंद क्लिक से ही बना सकते हैं, क्योंकि फ़हरिस्त के अंदर ये वाली जो हेडिंग है ना, आपकी जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही बनेगी। ठीक है? ये हेडिंग ज़ैली की फ़हरिस्त हम बनाना चाहते हैं, तो ये कैसे बनेगी? मैं यहाँ पर ये चूँकि पहले बनी तो मैं इसको ख़त्म नहीं करता। ये मैं होम का बटन प्रेस किया जो कंप्यूटर पर बना हुआ है। ये लाइन के शुरू में आ गया। यहाँ पर मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, फिर किया, और यहाँ पे जाके मैंने अब उन्वान वाला बटन क्लिक कर दिया। यानी ये मुझे स्टाइल उन्वान वाला चाहिए। अब मैं इसको मज़ीद बैक कर देता हूँ। बैक किया और यहाँ पर आ जाते हैं रेफ़रेंस के अंदर हवाला जात में। यहाँ पर ये जो है ना, टेबल ऑफ कंटेंट, कंटेंट का मतलब उर्दू में होता है फ़हरिस्त। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया। पहला ऑप्शन। फिर थोड़ी देर लगेगी, ऑटोमेटिक ही फ़हरिस्त बन के आ गई है, देखिए। ये वो कह रहा है मुकदमा लिखा हुआ, मौज़ू का तारुफ़ है। ये सारी चीज़ें उसने मेरे सामने शो कर दी है। ये देखें। अगर मैं यहाँ पर जैसे ही अपना माउस लेके आता हूँ, तो ये मुझे बता देता है, ये देखिए। ऊपर लिखा है कंट्रोल के साथ, यानी जो कीबोर्ड पर कंट्रोल का बटन है ना, CTRL, नुक्कड़ पे होता है, ये 2 बटन होते हैं। अगर आप कंट्रोल का बटन दबा कर रखेंगे, फिर इसको दबाएँगे, अभी मैं दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। कंट्रोल का बटन प्रेस करके इसको दबाऊँगा, तो ये ऑटोमेटिक मुझे इस यहाँ पे ले जाएगा। आपने देखा होगा बाज़ पीडीएफ भी ख़ास तौर पे ये दावत इस्लामी वाले तो ऐसा करते ही है कि आप इनकी कोई भी पीडीएफ पढ़ेंगे ना, तो किसी भी
जो है हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको उस पर ले जाएगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये 20 सफ़ा पे है अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह का। मैं कंट्रोल का बटन दबाऊँगा, जैसे मैंने कंट्रोल का बटन अपने कीबोर्ड से दबाया, फ़ौरन इसकी शक्ल भी चेंज हो गई। ये हैंड बन गया, ये देखें हैंड बन गया, ये कर्सर वैसे बना हुआ है। हैंड बन गया, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे 20 सफ़ा पर ले जाएगा। ये देखें, अल्लामा उस पर ले आया और ये सफ़ा नंबर 18, चूँकि वहाँ पे 20 दिया हुआ पता नहीं, हाँ, यहाँ पर 18 है, वहाँ पर 20 क्यों है? उसकी वजह ये है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जब इसने फ़हरिस्त बनाई है ना ऑटोमेटिक, तब इसने बनाई है सारे मामलात को देखते हुए। लेकिन जब बन गई है, तो फ़हरिस्त के भी 2-3 पेज थे ना, वो इसने पहले शामिल ही नहीं किए। तो ये तरीकाकार हुआ है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी ये डिलीट हो गई थी, दोबारा मैंने बनाई है। ये रेफ़रेंस में आके ये टेबल ऑफ कंटेंट पर आपने क्लिक करना है, तो आपने बना लेनी है। ये बन गई है ना? अब इसका जिस तरह 20 सफ़ा आ रहा था, अब इसको चेंज कैसे करना है? था 18 ही, लेकिन 2 पेजों के अंदर ये फ़हरिस्त आ गई है। तो इसको हम अब अपडेट करेंगे। अपडेट करने के लिए क्या करना है? ये सबसे ऊपर जो दिया गया है ना, आपने इस पर क्लिक करना है। ये कह रहा है कि आपने सिर्फ़ पेज नंबर करना है या सारा कुछ ही करना है? मैं ये कहता हूँ भई इसका सारा कुछ ही करना है। ये देखिए यहाँ पे 6 नंबर है ना, क्लिक किया, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा क्योंकि उसने सारे सफ़ा दे ये देखिए ये 4 आ गया है। अब मैं अगर अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर क्लिक करता हूँ, ये 18 नंबर है। कंट्रोल का बटन प्रेस किया और अपना माउस वाला जो है ना बटन येस वाला जो है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिक मुझे 18 नंबर पेज पर ले आया। तो अब आप बात समझ गए ना? ये फ़हरिस्त बनने से पहले वो 2-3 पेज फ़हरिस्त वाले मौजूद नहीं थे, लेकिन उसने हिसाब तो वही लगाया और आपको ले कर भी सही लोकेशन पे आया है, लेकिन पेज नंबर गलत था। वो हमने उसको बाद में अपडेट कर लिया। ये तो था कि आप उन्वान की फ़हरिस्त कैसे बना सकते हैं, ठीक है? हमने उन्वान की फ़हरिस्त बनाना सीख लिया है कि जो-जो हमने हेडिंगें इस्तेमाल की हैं, तो उनकी फ़हरिस्त कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आयात की फ़हरिस्त। आप आयात की फ़हरिस्त कैसे बनाएँगे? उसके लिए भी ईज़ी सा तरीका है, ये होम पर क्लिक करें और ये कुरानी आयात जो है ना, इस पर क्लिक करें। ये आ गई और इस पर आने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। ये सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। थोड़ा-सा वक़्त लगेगा क्योंकि इसके 51 पेजेज़ हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा नहीं ले रहा। लेकिन आपके पेजेज़ ज़्यादा होंगे, अ, अहादीस ज़्यादा होंगी, तो फिर आपका वक़्त भी ज़्यादा लगेगा। अब मैंने इस पर क्लिक करके इसको कर लिया है। अब मैं दोबारा से इस पर राइट क्लिक करूँगा। ये कह रहा है कि आपने जो सेलेक्ट किया ना सारी जहाँ-जहाँ पे कुरानी आयात थी, वो टोटल 7 रिज़ल्ट है। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने एक नई फ़ाइल बना लेनी है, जिस तरह कि मैं कंट्रोल एन के साथ नई फ़ाइल बना ली है और यहाँ पर लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। सॉरी ये दरमियान में हमने कुछ डाटा कॉपी किया था ना, तो ये वैसी ही फ़ाइल बन गई है। मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और अपनी फ़ाइल पे वापस आता हूँ जो मेरे पास ओरिजिनल थी, ताकि अच्छे तरीके से काम हो सके। अब मैं दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ये सेलेक्ट ऑल 6, ये देखिए। अब कंट्रोल सी करता हूँ और दोबारा से मैं इस फ़ाइल पर आ जाता हूँ जो मैंने नई बनाई है, क्योंकि मैंने वहाँ से सारी कुरानी आयात को कॉपी कर ली। यहाँ पर राइट क्लिक किया, अच्छा, राइट क्लिक करने से आपने ये वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। तो ये मेरी देखें 6 आयात ही, यानी जिन-जिन जगहों पे मैंने ये वाली हेडिंग इस्तेमाल की थी ना कुरानी आयात की, सिर्फ़ वही मवाद उसने वहाँ से कॉपी किया। अब देख लें, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें और ये तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 ये एमफ़िल का मकाला था मेरा, इसमें सिर्फ़ ये 5 से 6 आयात ही थी, बाकी सारी अहादीस बहुत ज़्यादा कसरत के साथ थी। आप इनको इस तरह करें, करने के बाद आप जो है इनको नंबर शुमार भी दे सकते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट है, वो भी आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपने इसको कंट्रोल ए करके कॉपी कर लेना है, दोबारा से इस फ़ाइल पे आ जाना और सबसे एंड पे आपने एक देखें यहाँ पर ये बनाई हुई पहले वैसे बनाई हुई है, बैक आ जाता हूँ और हदीसें देखें माशाल्लाह मकाले के अंदर कितनी ज़्यादा थी, 54 तकरीबन 62 थी। लेकिन अगर हम बात करें कुरानी आयात की, तो कुरानी आयात सिर्फ़ देखें, ये वाली 5 आयात थी। अब ये वाले मैंने कैसे करके लगाए हैं, ये चूँकि पहले ये कॉपी कर लिए थे,
और उसके बाद ये कॉपी करना कोई मुश्किल नहीं था। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद आप नंबर शुमार दें और यहाँ पर आकर इसका फ़ॉन्ट चेंज करें, जैसे कुरानी आयात का वाला हो गया। उसके बाद आप इसको ये बॉक्स में डालना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे आ जाएँ। इंसर्ट पे आने के बाद आपने ये टेबल वाला इस पर क्लिक करना है और नीचे लिखा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, आपने इस पर क्लिक कर देना है। वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि आपके ये जो है ना 2 हिस्सों में तक़सीम होगा। ये नंबर शुमार अलग हो जाएगा, ये आयात अलग हो जाएँगे। मैंने कहा ठीक हो गया, ओके। और ये नीचे बता रहा है कि आपकी 5 लाइनें हैं। मैंने कह दिया ओके। ये ओके हो गया, तो ये इसने कुछ अपनी तरतीब से बना दिया। आपने इसको क्या करना है, इसको दबाना है, मतलब क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने इसको ऐसे कर लेना है। ठीक आ गया, 1, 2, 3, 4 ये नंबर शुमार भी आ गया और ये आपकी आयात भी आ गया। अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये भी चीज़ें लिखी जाएँ, तो आपने यहाँ पर अपना क्लिक करना है और ये लेआउट पे आ जाना है। लेआउट पे आने के बाद आपने यहाँ पर ये रो एंड कॉलम आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये यानी कि दाएँ जानिब इसका ये बन जाए। फिर आपने जितने बनाने हैं 1, 2, 3, 4 बनाने थे, 3 और 4 ये बन गए। बनने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना ऑटो फिट। इस पर ऐसे क्लिक किया, तो पहले तो मुझे ये करना चाहिए कि इन दोनों का जो रिश्ता है ना आपस में बन गया, यहाँ पे इसको क्लिक करना चाहिए। ये हो गया और मैं करता हूँ ये हो जाए सेपरेट टेबल। ये शक्ल भी आपको वैसी दिखा रहा है, तो ये बन गया। अब ये ऐसा नहीं होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटो फिट उसके बाद ये हो जाए। अब इसको आप बैक करें, जो मर्ज़ी यहाँ पे दें। और अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हेडिंग भी हो जिस तरह ये है, तो हेडिंग के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसी तरह ये ऊपर की जानब आप बना दें। ये बन गए, यहाँ पे नंबर शुमार लिख दें, यहाँ पे ये सारा कुछ लिख के और इसको जैसे आप ये सारा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम पे आ जाएँ और यहाँ पर आकर इसको आप कलर दे दें। सो यहाँ से ना भी अगर कलर लगे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएँ, ये कलर लग गया और यहाँ पे बॉर्डर का जो स्टाइल जितना आप देना चाहते हो वो दे दें। यहाँ से आप बॉर्डर रख लें जो रखना है। तो मतलब है आप इस तरह का रखिए, बॉर्डर का जो स्टाइल है वो आप मुख्तलिफ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ब्लैक किया हुआ है इसलिए आपको अच्छे तरीके से नज़र भी नहीं आ रहा। और अगर आप ये इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह कि मैं अब वापस जाऊँ और इस पर क्लिक कर दूँ और यहाँ पे आ जाएँ, इन सबको सेलेक्ट कर लें, ये हो गया और यहाँ पे आ जाएँ। आने के बाद ये बॉर्डर एंड शेडिंग पे आ जाएँ और यहाँ पे जाके आपने इसको कलर दे देना है। कलर देने के बाद दोबारा से आपने इसकी लाइनें भी ऐसे ये ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पे आ जाएँ। सॉरी जो हमने किया ही व्हाइट है ना इसलिए ये यहाँ पे ख़त्म सा नज़र आ रहा है कि ये वाला ख़त्म हो गया है। एंटर का बटन प्रेस करिए, देखिए ऑटोमेटिक ये लग गई। जिस तरह आप करना चाहें आप अपनी आसानी के साथ कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा स्लॉट है इसलिए सभी के व्हाइट हो गई हैं। तो यहाँ से आप जाके इसको कलर जो है ना सॉरी यहीं पे आके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी मेहनत करनी हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो कि सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है तो आप फ़ाइल को बंद करके दोबारा चलाएँ और दोबारा से आके सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट कर लें, तो इसका ये ब्लैक भी हो जाएगा। ये आयात की है बिल्कुल इसी तरह आपने अहादीस की भी निकालनी है और मसादर की कैसे निकालनी है, वो भी बिल्कुल ईज़ी है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मसादर मराजिह ये देखें, ये हवाला अजात है। हवाला अजात को आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसी तरह आप दूसरी फ़ाइल को पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद आप मैं दिखा देता हूँ बल्कि दिखाना ही पड़ेगा, उसकी वजह ये है कि आपको हो सकता है इस तरह जल्दी समझ ना आए। मेरे पास आ गए हवाला जात ये वाले। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला सारा हिस्सा कॉपी होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे तो सिर्फ़ हवाला जात ही कॉपी होंगे। कंट्रोल ए हवाला जात कॉपी हो गया। ये मैंने आप कंट्रोल सी के साथ इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे नई फाइल पे आ जाएँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया है और यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें सारा कुछ ऐसे आ गया। अब आपने ये करना है, सारा सेलेक्ट करें और यहाँ पे आ जाएँ। ये ए टू ज़ेड यानी अलिफ, बा, ता, सा इस तरह की तरतीब बन जाएगी। जैसे इस तरह की तरतीब बनेगी, ओके, तो ये अलिफ के साथ मतलब ये एक मरतबा आया, ये भी एक बार आया है और ये देखें इमाम बुखारी कितने मरतबा आ गया है। यहाँ से आप 2 मरतबा इसको डिलीट कर दें। ये ऐज़न ये इसकी भी ज़रूरत नहीं, ये भी डिलीट कर दें। ये ऐज़न भी बड़ी मरतबा आ चुका है, इसको ख़त्म कर दें।
और इसको भी ख़त्म कर दें क्योंकि ये आल इमरान ये सूरत का नाम है, तो मतलब हमने इसकी जगह सिर्फ़ कुरान पाक लिख देना है। ये लिखा गया, ठीक है? उसके बाद नीचे की जानिब आ जाएँ, तो मतलब ये जितनी जो भी चीज़ें 2-2 मरतबा उसको निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भई मेरे पास जो किताबें हैं ना, असल किताब है, वो यही इस्तेमाल हुई हैं। इनको आप पूरा कर लें, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि आप किस तरह मसादर पूरा करते हैं, नाम मुसन्निफ़ का नाम और किताब का नाम वो बैरूत है या वैसे सादी तो उसको लिखना ही नहीं है, अगर बैरूत है तो वो लिख देना है और ये मकतबे का नाम है, ये इस साल में लिखी गई है और ये वाला हिस्सा मसाद मराजी में आपने ख़त्म कर देना है, ठीक है? बिल्कुल मसाद मराजे ऐसे ही आपने तब्दील करने हैं। अब हम बहुत ही जो है ना ज़रूरी और अहम टॉपिक है वो ये है तब्दीलियाँ। तब्दीलियाँ कैसे की जाती हैं? पहली तब्दीली तो हम ये देखेंगे किसी भी हेडिंग को आगे या पीछे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल लिखा, फिर अबू बकर सिद्दीक़ का लिखा, फिर हज़रत उमर फ़ारूक का लिखा, तो आप ये चाहते हैं कि नहीं पहले मैंने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का लिखना है क्योंकि वो ओहदे में और मर्तबे में बड़े हैं। फिर हज़रत उमर फ़ारूक का लिखना है, बाद में हज़रत अली का लिखना है। क्योंकि पहले आपने काफ़ी लंबा-चौड़ा काम लिख लिया है, हेडिंगें लिख ली हैं, तो अब इसको आप तब्दील कैसे करेंगे? वो मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग तब्दील करने के लिए आपने अपनी जो फ़ाइल है, उस पे आ जाना है और यहाँ पे आपने आना है व्यू पे। व्यू पे जैसे आप आएँगे तो ये लिखा हुआ है नेविगेशन पेन, इस पर क्लिक कर देना है। पेन, पेन तो दर्द को कहते हैं, पेन आ गया। ये आ गया और यहाँ पर देखिए ये हेडिंग्स है, जितनी भी आपने हेडिंग्स दी हुई हैं, यही वाली जहाँ-जहाँ पे आपने ये वाला इस्तेमाल किया, वो सारी हेडिंग्स जहाँ पे वो ले आया। पहली बात और दूसरी बात ये देखिए ये पेजेज़ है, आगे कितने पेजेज़ हैं, ये सारी यहाँ पे मालूमात दे रहा है। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप उसी पेज पे चले जाएँगे। तीसरा है रिज़ल्ट, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जिस तरह के मैं सर्च करता हूँ ताअम्मुल, ये वाला मैंने सर्च किया है। तो ये बता रहा है कि पूरे मकाले में एक ही जगह इस्तेमाल है। या अगर मैं कुछ और कर लेता हूँ, चलो तहसीन लफ़्ज़ कर लेता हूँ, जो मकाले का उन्वान भी था, तहसीन। जैसे मैंने तहसीन पर क्लिक किया है, तो ये देखें जिस-जिस जगह था वो सारा आ गया है। थोड़ी देर यहाँ पे लगेगी और यहाँ पर भी ये बता देगा कि आपके इतने रिज़ल्ट हैं, इतनी जगह पर आपने तहसीन का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो वो ये देखो 277 नीचे भी आ जाएगा लेकिन थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि है ही बहुत ज़्यादा 277 यहाँ पे लाने में उसे ताख़ीर लग सकती है। मैं साहबाए किराम ये वाला लफ़्ज़ लिखता हूँ, ताकि जल्दी से रिज़ल्ट आए और हम बात को आगे बढ़ा सकें। साहबा कराम 20 मरतबा आया तो ये सारे रिज़ल्ट आ गए। जहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर ले जाएगा, ये देखें, ठीक है? तो ये रिज़ल्ट है। तो अब हम बात करते हैं हेडिंग, हेडिंग को आप कैसे तब्दील कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर ये देखें ये सफ़ा नंबर 18 पे है, इमाम आज़म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो या ये अलामा इब्ने असीर है, ये सफ़ा नंबर 20 बाद में आ रहा है, तो मतलब ये हुआ कि ये 19 सफ़ा पे है। मैं ये चाहता हूँ कि ये हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से पहले आना चाहिए इनको। तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा और जहाँ पे आप लेने जाना चाहें, यहाँ पे ले जाएँ। अब ये करते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से पहले आ जाए। अब ये देखें, ये आ गया और उसके बाद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र बाद में आ गया। यानी आप पूरी-पूरी हेडिंग को भी ऊपर-नीचे कर सकते हैं। ये देखें, सॉरी हमने देखा ही नहीं पहले गुज़र गया है। ये देखें, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का ज़िक्र 19 सफ़ा पे है, अल्लामा इब्न असीर का सफ़ा नंबर 18 पे ज़िक्र है। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र इनके बाद यहाँ पे आ जाए, तो ये देखें, पहले ज़िक्र है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का आ गया और उसके बाद हज़रत अली का आ गया। ये यानी पूरी की पूरी हेडिंग आप आगे-पीछे कर सकते हैं। आपको लगता है ना ये इनका पहले लोग क्या करते हैं, लोग इसको पूरा इस तरह कॉपी करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं, बड़ी देर लगती है, मकाला भी आगे-पीछे हो जाता है। तो आप इसको आगे-पीछे कर सकते हैं, ठीक है? ये एक बहुत ही मेन पॉइंट था। मसादर और मराजे की ये हेडिंग का वाला हमने सीख लिया है। दूसरा है मसादर मराजे को मुकम्मल करना। इसका तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया है कि आप सारे हवालात को कॉपी करें और एंड पे जाके रख के तो जो चीज़ें डुप्लीकेट हैं, आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी मसादर मराजी तो आपने आगे लिखना था। उसके बाद हवाला जात भी जो सेटिंग करने का तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मसादर मराजे का तो आसान सा था, वो आपको मैंने बता दिया। हवाला जात जो है ना, सारे हवाला जात को
कैसे सेट करना है उसका तरीका भी अब मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये हवाला जात है और मैं पहले तो इसको सेटिंग करने से पहले मैं ये करूँगा कि इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं ये कहता हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाए एंड नोट में। एक होता है फुट नोट जो हर पेज के नीचे आता है और एक होता है एंड नोट जो बिल्कुल एंड पे सारे चले जाएँगे। अगर आपके 300 सफ़हात का मकाला है, तो जो 300 सफ़ों के बाद जो पेज तरह वहाँ पे आपका ये मकाला ये चले जाएँगे। मैं ये यही करता हूँ कि ये जितने भी हवाला जाते हैं, ये सारे के सारे एंड पे चले जाएँ। जितने आपका मकाला जा सॉरी ये एक ही गया है बाकी नहीं गए। आपने इस पर क्लिक करके कंट्रोल ए का बटन प्रेस करना है। सारे हवालाजात को कॉपी करना है, जहाँ ये देखें। अगर आप यहाँ पे लाके कंट्रोल ए का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा कॉपी होगा, नीचे वाला नहीं। और आप यहाँ पर लाके इसको कंट्रोल ए करेंगे तो ये वाला कॉपी हो जाएगा। आपने इसको जो है ना राइट क्लिक करना है अब। राइट क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टू एंड नोट यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो ये अब पेज के आखिर में नहीं रहे, बल्कि ये बिल्कुल आखिर में चले गए हैं। अब ये क्या करूँगा मैं, अब ये देख लूँगा कि एज़न मौलवी सरहिंदी यानी जो एक किताब मैंने बार-बार इस्तेमाल किया ना, मैं उनको दुरुस्त कर सकता हूँ। जिस तरह ये इमाम गज़ाली है, यहाँ पर ये चाहिए कि मुझे सफ़ा नंबर जो है ना 345 है, मैं इसको नहीं छोड़ूँगा, मैं ये करूँगा ये वाला। ये वैसे आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर काम तो बिल्कुल वैसे किया गया है जैसे वो शिकागो वाला तरीक़ाकार है। तब्दीली हो सकती है, इसको मैं कंट्रोल सी के साथ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ तक कॉपी किया था ना कॉमे तक, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यानी इस तरह करके आप अपने मकाला जात को दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक हो गया? जितने भी हैं और इमाम बुखारी ये मतलब सही लिखा हुआ है। बस ये जो चीज़ें हर एक में तब्दील है आपने उसको नहीं छेड़ना, ना ही इसको कॉपी करना है। मतलब ये इसमें देखिए हदीस नंबर ये चेंज है, ये भी चेंज है, ये सफ़ा नंबर भी चेंज है, जिल्द नंबर भी चेंज है। तो आपने सिर्फ़ ये रकमुल हदीस तक सारा कॉपी कर लेना है। इधर से कॉपी करें, कॉपी करके तो जहाँ पर आपने इसको पेस्ट करना है आप बआसानी कर सकते हैं, यहाँ पे लाके। ठीक है? ये बिल्कुल मतलब ना ईज़ी तरीके से शायद मैंने कोई गलत कर दिया थोड़ा-सा, लेकिन करना आपने कुछ ऐसा ही है। तो हवाला जात की सारी तरतीब आप ऐसे दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपने नौबत पहुँचने नहीं देनी। आपने जैसे ही पहले हवाला देना उसको मुकम्मल करना है, फिर उसको हर जगह कॉपी कर के आप पेश करते जाएँ। और मैं अभी इस पर दोबारा से इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कॉपी हो गया सिलेक्ट और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूँ कन्वर्ट टू फुटनोट। जिस तरह इंसानी जिस्म का पाँव सबसे नीचे होता है उसको फुट कहते हैं। इसी तरह हर पेज के जो नीचे होगा उसको फुटनोट कहते हैं। तो मैंने ये किया है, मैंने कह दिया कि अब हर पेज के नीचे ले जाओ। जहाँ पे हवाला दिया गया ना, ये हवाला दिया गया आप इसी के नीचे यानी इसी पेज के नीचे ले जाएँ। तो ये यहाँ पे लेके आ गया है, तो आप इसको जो है ना सारी तरतीब वगैरह दुरुस्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ज़रूरी और बहुत ज़रूरी रिप्लेसिंग। ये चेंज करना इंतहाई ज़रूरी है। जब आपने किसी से काम करवाया है, तो आप पहले ये काम कर लें और बाद में कॉपी पेस्ट वाला मसला शुरू करें। लेकिन जब आपने खुद काम किया है, तो उसके बाद आप ये तरतीब करें। यानी सबसे पहले आपने जो है ना डबल स्पेस को ये जितने मरतबा भी रिपीट जो है ना जितनी मरतबा भी रिज़ल्ट उसका कुछ आए, तब तक आपने आगे बढ़ते जाना है। जब तक ये नहीं ना कहता कि ज़ीरो रिज़ल्ट यानी अब इसमें कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे 2 मरतबा स्पेस हो, तब तक आपने उसको करते रहना है, रिप्लेस, रिप्लेस, रिप्लेस। वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे रिप्लेस करना क्या है। डबल ये करना है और कॉमा जो है ना बाज़ औक़ात लोग काम करते हैं तो तहरीर के अंदर इंग्लिश वाला कॉमा लगा देते हैं। हालाँकि उर्दू वाला लगाना चाहिए क्योंकि तहरीर ही उर्दू वाली है। तो उसको भी आपने उर्दू वाले में चेंज करना है। उसके बाद आपने कॉमा जो है उसके बाद एक स्पेस होनी चाहिए, जो उसूलन है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी ये सारी चीज़ें ना आपने तब्दील करनी है। तब्दील कैसे करनी है वो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। ये देखें ये मकाला आ चुका है और यहाँ पर आप चाहें तो ये रिप्लेस वाला बटन जो है ना ये लगा हुआ है। इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एच ये मैंने दबा दिया। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे डबल स्पेस देनी है और यहाँ पे आपने
एक स्पेस देनी है और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देना है। चूँकि ये फ़ाइल मेरी है इसलिए यहाँ पे 0 ही आ रहा है। तो मैं इसको चूँकि पहले सेटिंग की हुई ना, यहाँ पर मैं करता हूँ अ, ये मैंने रिप्लेस से दे दी हैं स जो है ना स्पेसें दे दी हैं, जिससे आपका काम जो है ना वो मिठाई गंदा सा हो जाता है। अब मैं कंट्रोल एच करता हूँ और मैं ये कहता हूँ ये डबल स्पेस को तलाश करो और उसको एक स्पेस के साथ तब्दील कर दो। रिप्लेस ऑल ये देखो कहता है ये 11 जगह पे आपने ऐसा किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा रिप्लेस ऑल कहता भाई ये 5 जगह पे रह गया है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा 3 जगह पे रह गया। मैंने कहा ठीक है करते जाओ। यानी ये एक जगह। अब दोबारा करता हूँ तो ये कहता है अभी अब 0 मतलब अब ये नहीं है। जिस तरह मैंने आपको फ़ाइल के अंदर बताया ना, बिल्कुल सेम आपने वैसे करना है और सारी चीज़ों को एक तरतीब के साथ रिप्लेस करना है। आपके मकाले के अंदर जान डालने वाली ये रिप्लेसिंग वाली चीज़ है। अच्छा उसी तरह मैंने कहा कि इंग्लिश के अंदर जो कॉमा है, जिस तरह के इंग्लिश ये इंग्लिश वाला कॉमा है, ठीक है? मैं ये कहता हूँ कि इसको आपने उर्दू वाले कॉमे में तब्दील करना है क्योंकि मेरी फ़ाइल ही उर्दू वाली है ना। मैं यहाँ पे आपको पहले लगा कर भी दिखा देता हूँ। ये मैंने लगा दिया है जी, ये इंग्लिश वाला कॉमा है, ठीक है? मैंने इसे ये कहा कि भाईजान ये सॉरी कंट्रोल एच यहाँ पे आपने नज़र रखनी है। मैंने कहा जो इंग्लिश वाला कॉमा है ना, ये उर्दू वाला लिखा गया। इंग्लिश वाला जो कॉमा है ना, उसे तब्दील कर दो उर्दू वाले के साथ। ये देखिए जैसे मैंने इंग्लिश वाला लिखा तो ये लेफ्ट साइड पे आया, जो मैंने उर्दू में लिखा वो राइट साइड पे आया। तो मैंने कहा भाई जी इसको चेंज कर दो। यहाँ पर आपने नज़र रखनी है। रिप्लेस ऑल किया तो वो कहता है ये 4 जगह पे था। शायद फाइल में किसी और जगह भी होगा। तो ये उसने चेंज कर दिया है। मैंने इसको दोबारा से करता हूँ, भाई जी दोबारा से चेक कर लो रिप्लेस ऑल ये सारी चेंज कर दो। तो उसने कह दिया अब कोई भी नहीं है। ये देखें। मतलब तब तक आपने इनको ऐसे करते रहना है। वो पूरी फ़ाइल जो मैंने एक स्केच तैयार किया हुआ है, आप उनको देख सकते हैं। इस तरह रहमतुल्लाह अलैह ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ-जहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप इसको मतलब ये कॉपी किया, कंट्रोल सी और अब मैं करता हूँ कंट्रोल एच। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हो ना इस तरह करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहाँ पर आपने चेंज कर देना है इसके साथ। जो शॉर्टकट लिखा हुआ है, रिप्लेस ऑल किया, तो वो कहता है ये ऐसा किसी भी जगह नहीं लिखा हो क्योंकि फ़ाइल है ना ये पहले से अच्छे तरीके से तैयार की गई है। इस तरह रहमतुल्लाह अलैह, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने मकाले के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये करनी भी ज़रूर है, इसमें वो चांस नहीं लेना कि कोई बात नहीं। इससे बड़ा फ़ायदा होगा आपकी तहरीरें बिल्कुल हर तरफ हर सिमत से बेहतरीन हो जाएँगी। ये तो ये दोबारा से फिर आप देख लीजिए कि इसमें ये चीज़ें आपने करनी है। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये लिखी हुई है, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8 ये सारी लिखी हुई है एक तरतीब के साथ। ये एडिशनल है यानी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाली जो 12 तक ना ये लाज़मी है, मस्ट है। और इसमें ये भी बताया गया है कि आप चूँकि उर्दू वाला काम कर रहे हैं तो इसके अंदर अरबी वाली गिनती ज़्यादा प्यारी लगती है। तो आप इसको भी एक को इस एक के साथ तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह जो रिप्लेस वाला मैंने आपको तरीकाकार बताया ना, बिल्कुल आपने वैसे ही चेंज करना है। ये भी आप सारी कर सकते हैं। हवाला जात में अलग से चीज़ें रिप्लेस होंगी, ऊपर वाला जो कंटेंट है उसमें अलग से चीज़ें जो है ना रिप्लेस होंगी। ये लिखा भी हुआ कंटेंट के अंदर भी ये करें और ये रेफ़रेंस के अंदर भी करें। और आप रेफ़रेंस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ़ वहाँ पर ये नंबर शुमार इस तरह का तब्दील होगा। वरना ये कंटेंट में करेंगे तो ऐसा ही होगा। वरना ये दूसरे में तब्दील नहीं होगा। 2 हिस्से हैं ना, एक ऊपर वाला, एक नीचे हवाला जात। ठीक हो गया? तो उसके बाद ये रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ये वाला भी जो है ना कॉलम के दरमियान कुछ लोग स्पेस छोड़ देते हैं, ये भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग या फाइनल ओके से पहले पीडीएफ ज़रूर चेक कर लें। पीडीएफ ज़रूर चेक करना, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपनी फ़ाइल की जो प्रिंटिंग है वो इंतहाई घटिया भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे हुए हैं, तो मैंने कहा ये भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दूँ ताकि आप उन गलतियों से बच सकें। बाज़ औक़ात ये देखें कि हमने तो अपनी तरफ से ये मफ़रूज़ा तहक़ीक़ में आगे ले गया, फिर से एंटर किया तो ये आगे आ गया। बाज़ औक़ात जब हम पीडीएफ बनाते हैं ना या प्रिंटिंग करते हैं तो ये कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। जब आप करेंगे ना प्रैक्टिकल तो फिर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी। अभी आपको ये चीज़ें मालूम नहीं होंगी क्योंकि ये मेरी फ़ाइल थोड़ी-सी ख़राब सी हो गई है आपको समझाने में और मुझे फ़िक्र भी नहीं है क्योंकि मैंने इसकी कॉपी बनाई हुई थी। ये कॉपी पर मैं काम कर रहा हूँ। ये बैक बैक जाके मैं सारी सेटिंग भी कर सकता हूँ।
तो जब आप इसकी पीडीएफ बना लेंगे ना, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये वाला मफ़रूज़ा तहक़ीक़ यहीं पे ही आएगा। प्रिंटिंग अगर आपने निकाल दी और ऑटोमैटिक भी ये वर्ड जो है, ये सेटिंग को ख़राब कर देता है। आपने कहा ना, नहीं यार ये तो मफ़रूज़ा तहक़ीक़ यहाँ पे आ गया, हालाँकि मैंने तो यहाँ पे किया हुआ था, तो ये इंतहाई गंदा-सा हो गया, ये तो काम पसंद नहीं आया। तो बेहतर यही है कि आप पहले इसकी पीडीएफ बना लें। पीडीएफ बनाने के 2 तरीके, एक तो मुश्किल जो आम भी है, वो आप फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर आके आप सेव पर क्लिक कर दें, सेव एज़। सेव एज़ पर क्लिक करेंगे तो ये फिर स्पेसी को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लाके आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे चाहें अपनी इस फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरा आसान तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से F12 दबा दें, जो सबसे कीबोर्ड के ऊपर बटन लगे हुए हैं ना, F1 2 3 4 सबसे ऊपर वाली लाइन, वहाँ पे F12 का बटन प्रेस करेंगे, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ठीक है? यहाँ से आपने सेव एज़ टाइप इस पर क्लिक करना है और पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी सेव जैसे करेंगे तो ये सारी फ़ाइलें ये फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी। ये याद रखना, जिस तरह चलो मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले ये फ़ाइल सेव है इसलिए कह रहा है कि ये तो ऑलरेडी सेव है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप इसको रिप्लेस कर दो। तो ये जितनी बड़ी फ़ाइल होगी उतनी ज़्यादा देर लगेगी, ये जो गोल कर्सर मेरा घूम रहा है ना, इसका मतलब ये है कि अभी तक काम जारी है और यहाँ पर भी लिखा है वर्ड नोट रिस्पोंडिंग, यानी अगर आपने इसको अभी छेड़ दिया तो ये आपकी पूरी ये 53 जो पेजेज़ हैं, ये फ़ाइल सारी ख़राब हो जाएगी। तो आपको ये थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो ये फाइनल प्रिंटिंग से पहले आपने पीडीएफ ज़रूर बना के चेक कर लेनी। जिस तरह ये देखिए अब ये सारी बन गई ना, चूँकि अब हमने इसमें ये हेडिंग वगैरह लगाई हुई थी, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, साइड पे आता हूँ तो ये तीर बन जाता है, ठीक है? जैसे मैं इस पर आता हूँ तो ये हेड बन जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ मिसाल के तौर पे मैंने ये किताब का हिस्सा पढ़ना है, नहीद हाशमी के नज़दीक तहसीन शख्सी। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो ये मुझे फ़ौरन ये नहीद हाशमी के पास ले गया। देखिए ना ये कितना अजीब-सा लग रहा है कि ये पेज के एंड पे है। इसको यहाँ पे आना चाहिए था ना, एक यहाँ पे लाइन खाली छोड़ देता वो ज़्यादा बेस्ट था। ये मुझे कैसे पता चला ये पीडीएफ बनाई है तो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। शायद वो 19 20 20 जो है ना पेजेज़ पे था नहीं बहरहाल बाज़ औक़ात चीज़ें जो है ना वो आँखों से ओझल हो जाती है, ये नहीं वाला आ गया। तो यहाँ पर ये यहीं पे पहले मुझसे मतलब रह गई गलती, तो अब जैसे मैंने पीडीएफ बना के देख लिया कि पेज के आखिर में क्या है, शुरू में क्या है, मुझे पता चल गया। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो ना, अब मैं इसकी पीडीएफ बनाऊँगा तो फिर देख लूँगा, जब कन्फर्म हो जाएगा तो मैं इसको ओके कर दूँगा। तो ये आपने फाइनल ओके करने से पहले पीडीएफ ज़रूर चेक कर लेनी है। आखिरी तब्दीली दोबारा ऐज़न लिखना, ठीक है? हवाला जात के अंदर ये तब्दीली आखिरी रह गई है, तकरीबन हमारी जो क्लास थी वो एंड होने वाली है। ये देखें ये अपना एक ही समय पर 2 आए हैं लेकिन ये मुख्तलिफ है। अगर इसी तरह इसी किताब का दूसरी मरतबा भी यहाँ पे हवाला आ जाता, तो फिर यहाँ पे ऐसा लिखना था, जिस तरह ये देखें। यहाँ पे 3 हवाले दिए गए हैं, तीनों ही एक ही किताब के हैं। 23 नंबर, 25 और ये 24 नंबर। तो मैंने क्या कह दिया एक ही पेज पे थे तो इसलिए सिर्फ़ एज़न आया है। लेकिन अगर ये इसी किताब का सफ़र नंबर तब्दील होता, तो फिर भी आना एज़न ही था। लेकिन एज़न के बाद ये लिख के आगे लिख दे रहा था स्वाद सफ़ा नंबर ये 75 है तो यहाँ पे जो भी होता वो लिख देते। यानी सफ़ा नंबर 12 पे ये बात की गई है, 22 पे, जो भी आप लिखना चाहें। अगर एक ही पेज पे है, तो फिर मतलब एज़ बिल्कुल एज़ सेम यही चीज़ है। तो ये आपने कर लेनी ये तब करना है ऐसा लिखना है जब आपके फाइनल प्रूफ रीडिंग हर चीज़ हो जाए, फिर आपने एज़न करना है। पहले अगर आपने एज़न कर दिया और बाद में आपने कुछ सोचा कि यार इसमें तो थोड़ा-सा मवाद ऐड करना चाहिए, तो ये वाला हवाला आगे चला जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कर ही देता हूँ। ये देखें, 2 जगह इसको मैं कॉपी या 1 जगह कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे लाके फिर से कॉपी करता हूँ, ये आगे चला जाएगा पेज। जी। अब ये देखें, यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, ठीक है, समझ भी आ रहा है। अब मैं नीचे की जानब आता हूँ, तो यहाँ पे देखें, ये ऐज़न लिखा है। ऐज़न होता है, जो ऊपर लिखा है ना, वैसा ही नीचे हो। ऐसा नहीं होता कि जैसे नीचे, वैसे ही ऊपर है। तो ये बिल्कुल इंतहाई जो है ना गलत तरीका है, तो जहाँ पर मुझे दोबारा से हवाला पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए आपने ये ऐज़न लिखने वाली जो है ना, ये आपने सबसे आखिर में काम करना है, पहले नहीं करना। ये आपने देख लिया, आखिरी तब्दीली जो हमने करनी है, वो ऐज़न लिखना है। ठीक है?
तो प्यारे दोस्तों, हमारी बेहतरीन सर्विसेज अहमद एजुकेशन कैरियर के नाम से हमारा फ़ेसबुक पेज भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है। इसके अलावा अहमद नेट कैफ़े ये हमारी शॉप का नाम भी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी नाम है और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका भी ये नाम है। लेकिन ये वीडियो जिस यूट्यूब चैनल पर जाएगी उसका नाम है अहमद टी शॉर्टकट एंड कंप्लीट। तो आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमारी बेहतरीन सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा हैं। हिफ्ज़ तजवीद का इम्तिहान आप हमारे ज़रिए दे सकते हैं। प्राइवेट दर्शन निज़ामी के दाखिलाजात भेज सकते हैं। तख़स्सुस यानी मुफ्ती कोर्स कर सकते हैं या तख़स्सुस तफ़सीर के अंदर, लुग़त के अंदर यानी बहुत ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। इस तरह आप घर बैठे ही किसी भी वक़्त, किसी भी महीने में आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि जैसे दाखिले शुरू हों हम खुद कॉल करके आपका दाखिला कर सकें। इसी तरह दरअसल निज़ामी की बेस पर लाज़मी मज़ामीन के दाखिला जात यानी आप मैट्रिक, एफ़ए, बीए ये 6-6 माह में कर सकते हैं दरअसल निज़ामी की बुनियाद पे। और पेपर इसमें रियाज़ी बिल्कुल नहीं होती और इंग्लिश थोड़ी-सी जो है ना होती है वो भी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। आप मुआदला सर्टिफ़िकेट हमारे ज़रिए बनवा सकते हैं, इक्विवेलेंस बनवा सकते हैं, एनओसी बनवा सकते हैं और मुआतला हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। घर बैठे आप एडमिशन अप्लाई करवा सकते हैं, जॉब्स की अप्लाई करवा सकते हैं, सीवी बनवा सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल हो, किसी भी दूसरे मुल्क में चलाने के लिए। या तालीमी मशवरा भी ले सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप जो ग्रुप है सॉरी चैनल आप उसे फ़ॉलो कर लें और ग्रुप भी आप जॉइन कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को उस वक़्त लाज़मी सब्सक्राइब करें जब आपको लगे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मज़ीद भी आपको चाहिए। वगरना अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक लाज़मी करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाना चाहते हैं तो इसे व्हाट्सएप वगैरह पर या फ़ेसबुक पर इसे लाज़मी शेयर करें और अगर आप ये चाहते हैं कि मज़ीद मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है अबू मुआज़ डॉक्टर मुफ्ती हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद कादरी उकाड़वी। मिलते हैं अगले लेक्चर या अगली वीडियो, अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।